Design is that one thing that just makes a very big difference. Uncomfortable feeling आ रही है आपको, right? अब कैसा फील हो रहा है? आपको लग रहा है ये बंदा थोड़ा पावरफुल है, तो अब आपको एक स्मॉल सी फीलिंग आएगी. We want quality audience जिनको असल में चीजें सीखनी है. The whole idea of looking something elegant has nothing to do with crazy effects. But most of the videos that you see on the internet, a lot of them have bad designs. This is a design masterclass on its own. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Daniel, today we are going to be discussing everything that is related to design of the videos. So I'll explain you guys why it's so important and everything like that. So I think we'll just commence it. हमारे पास 20 लोग हो गए हैं और मैंने बोला था कि 20 लोगों के बाद हम शुरू कर देंगे. So let's just go. एक चीज़ मैं सबसे चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद पिन कर लेता हूँ. Pin for everyone. So now that you can see me, you guys can hopefully see me. सारे मुझे बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट? लाइक एज द मेन स्क्रीन. कैन यू गाइस जस्ट पुट अप हैंड्स टू कंफर्म दैट? क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ स्क्रीन पे बताने लगा हूँ. ऑलराइट, गुड इनफ, ठीक है, परफेक्ट, सही है, ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिज़ाइन. सो इस मीटिंग में द पीपल हु हैव टेकन द कोर्स, it's amazing. या आपने एडिटिंग पहले से कर रहे हैं तो that is amazing. But even if you haven't taken the course, still this applies. All of the rules apply. So I would want you guys to give a very keen focus on all the things that I will be sharing you today. ठीक है? All right. With that said, we'll commence. So आज हम डिस्कस करने लगे हैं हमारी डिज़ाइन थ्योरी के बारे में कि why design in videos is important and how we can make design better so that we can actually pull the eyes of people. ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती. हम लोग फैंसीड एडिटिंग कर लेते हैं. मेरे बॉडी को काट दिया, पीछे सब टाइटल्स डाल दिए, टेक्स्ट डाल दिए, all of that stuff. But we don't focus on this one thing that is particularly important, which is design. And design is usually that thing that drives the attention of people. Of course, sound काम करती है, color grading काम करती है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं. लेकिन design is that one thing that just makes a very big difference when it comes to making your videos not only sell, जिसका मतलब है अगर आप ads बना रहे हैं तो वो बिकेंगी बेहतर तरीके से, और अगर आप videos बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए तो आपके पास व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी. अगर मैं डिज़ाइन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं तो मैं भी आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर देने लगा हूँ. आई वॉन्ट यू गाइज टू, ऑलराइट, सो व्हाट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इज लुक एट द स्क्रीन राइट नाउ. ठीक है, इस वक्त मेरी प्लेसमेंट यहाँ पे हुई हुई है स्क्रीन के, ऑलराइट. तो मैं यहाँ पे रह के बात कर रहा हूँ. हाउ डज इट फील? इफ़ एनीवन कैन ओपन देयर माइक एंड टेल मी कि आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त जबकि मैं स्क्रीन के बिल्कुल साइड पे कोने पे बैठ के बात कर रहा हूँ. दिस इज़ अ वेरी जनरल एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट आई वॉन्ट you guys to give me your opinion. So whosoever wants to go for it, please, you're the brightest student I would believe. So go ahead, tell me. ठीक है मूसा भाई. सर, रूल ऑफ थर्ड जिस तरह हम शूट करते हैं ना, सब्जेक्ट कैमरे के मतलब तीसरे वो हिस्से में आ रहा होता है और बाकी जो व्यू है वो खाली है. तो सर इस तरह वो लग रहा है. Yep, रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी में अप्लाई होता है, फिल्म मेकिंग में भी कई जगहों पे अप्लाई होता है. बट एट दिस पॉइंट आई वुड से इट्स अ बैड प्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थर्ड. मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी अच्छा दानियाल ने हैंड रेज किया. दानियाल आप बताएं क्या आप फील कर रहे हैं इस वक्त वीडियो में? मुझे बिल्कुल एक साइड पे देख के कोने में हूँ. ओके, सो मेरी सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो स्क्रीन से हट के मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबली लेफ्ट पे देखना पड़ा आप पे फोकस करने के लिए. एंड एज आजकल की जनरेशन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना एक स्पेशल अटेंशन दूं आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे. इफ यू आर नॉट लाइक इन माय कंफर्ट जोन तो मैं इसको फौरन जो है ना स्क्रॉल अप करूंगा. दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर. मैं चाहता हूँ कि अभी अमीन ने भी हैंड रेज किया था, तो अमीन आपको क्या लग रहा है, आप भी बता सकते हैं. अमीन आपने हैंड रेज किया हुआ, आपको माइक म्यूट करना होगा. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. पहले तो वालेकुम अस्सलाम. सर बहुत एक अजीब सा मतलब जैसा एक से मतलब ऐसे जैसे सांस बंद हो रहा है, ऐसा अजीब सा मतलब या एक तंग दिल तंग हो रहा है कि मैं इसको खींचो दरमियान पे ले आऊं या ऐसा बस या हटा. अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है आपको, राइट?
साइड पे बस ओके सारा एक अब मैं आप लोगों को एक और चीज करके दिखाने वाला हूँ. हाउ अबाउट दिस राइट नाउ? अब कैसा फील हो रहा है? और बुरा फील हो रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा. दानियाल ने हैंड रेस किया था, तो दानियाल अब आप बताएं, अब आपको इस वक्त कैसा फील हो रहा है जब मेरा आधा सर कटा हुआ है यहाँ पे? मजीद बुरा फील हो रहा है. Yeah. अब तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा. Exactly. Now, this is called a bad design. ठीक है? And this is something that a lot of people do in their videos. अब मैं आता हूँ सेंटर में, और अचानक से मैं सेंटर में आया और आपका बड़ा ज़बरदस्त अब अचानक से एक फोकस जा रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में वीडियो को, क्योंकि आपको अपनी आंखों को तकलीफ नहीं देनी पड़ रही लेफ्ट मूव करने में, राइट मूव करने में. यू कैन लिटरली फोकस इन द सेंटर. जिस चीज़ के ऊपर मैं आप बात करना चाह रहा हैं, आप मुझे सुनना चाह रहे हैं, और आप मेरी पूरी बॉडी को देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरा एक बॉडी का पार्ट नज़र आ रहा है, आपको एक नज़र नहीं आ रहा. दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट सिमेट्री. यूजुअली डिज़ाइन के अंदर हम लोगों का मकसद होता है वीडियो को इस तरह डिज़ाइन करना कि लोगों को मेहनत ना करनी पड़े. अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है अपना सर घुमाने के लिए, मुझे देखने के लिए. और उसमें एक और चीज़ भी हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ज़ाया कर रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मेरे हैंड्स की मूवमेंट, जो आपको कोई चीज़ समझा सकती है. मेरे शोल्डर्स की मूवमेंट, मेरी बॉडी की ओवरऑल मूवमेंट, जो आपको काफ़ी डिटेल दे सकती है. और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं लूज़ कर रहा हूँ अपने आप को पूरे का पूरा सब्जेक्ट को साइड पे करके. तो इसलिए द गाइडलाइंस दैट यू सीलिंग इज एक्चुअली पॉइंटिंग, यस, तो ये जो आपको ऊपर लाइंस नजर आ रही हैं ये भी मेरी तरफ पॉइंट कर रही हैं. सो इफ एवरीथिंग इज पॉइंटिंग इन द सेंटर, व्हाई एम आई मूविंग एट द लेफ्ट? नाउ दिस इज अ बैड डिजाइन. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आगे जाके कोरिलेट कैसे करता है. सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट इन फिल्म मेकिंग दैट इज आई लेवल. सो व्हाट इज एन आई लेवल? ये जो भी आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर मेरी आंखें, ये एक आई लेवल पे हैं, जो कि कैमरा का यूजुअली एक आई लेवल होता है. अगर कैमरा को आपने सेंटर में शूट किया है तो आपने देखना होता है कि कैमरा का जो सेंटर है वो मेरी आइज का सेंटर बने. ऐसा ना लगे कि कैमरा नीचे से शूट कर रहा है ऊपर से. ऑफ कोर्स डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं. अगर आपने किसी चीज़ को पावरफुल दिखाना है तो आप उस वक्त कैमरे के नीचे से शूट करोगे. सो फिर ये फुटेज कुछ इस तरह की लगेगी. अब मैं इस तरह खड़ा हूँ, अचानक से आपको एक पावरफुल फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है ये बंदा थोड़ा पावरफुल है. मे बी अगर मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल्स चेंज करूँ तो मैं एक गॉडजिला स्टाइल की कोई चीज़ कर सकता हूँ, अपना कलर वगैरह बदल के. आपको एक पावरफुल फीलिंग आ रही है क्योंकि कैमरा नीचे से मेरी तरफ फोकस कर रहा है. लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ से करूँ तो अब आपको एक स्मॉल सी फीलिंग आएगी. अभी आप ये ना देखना कि पीछे कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं सिर्फ आपको कैमरा एंगल्स की और डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपने इन सारी चीज़ों को शूट करना है, मैं सिर्फ आपको एज अ वीडियो एडिटर बता रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. अब आई लेवल क्या है? आई लेवल इज दिस. सो अगर मेरी आंखें इस लेवल पे हैं और इस लेवल पे आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है, तो आपने जो प्लेसमेंट करनी है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बाकी चीज़ों की, वो भी आपने इस आई लेवल को देखते हुए करनी है. क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद ये है कि वीडियो फ्लो हो, और वीडियो तब फ्लो होगी जब अगर मेरा हाथ यहाँ से निकल रहा है तो जो अगली चीज़ आ रही है वो यहाँ पे शो हो और यहाँ से बेशक इधर चली जाए. क्योंकि व्यूअर को ये ना हो कि हमने अपनी एक चीज़ यहाँ पे रखी और उसके बाद अगले फ्रेम के अंदर वो चीज़ यहाँ पे रखी हुई है. अगर वो चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, दिस कुड बी एन एनिमेशन. अगर वो यहाँ पे थी और अब अचानक से अगले फ्रेम के ऊपर कट लगा है, कट के बाद जो अगला फ्रेम है उस पर वो चीज़ अगर यहाँ पे रखी हुई है, देन दैट इज अ बैड डिज़ाइन. क्योंकि अब उस व्यूअर को अपनी आंखें इस तरफ मोड़नी पड़ेंगी उस तरफ की जगह, और उससे क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान कि हो सकता है व्यूअर आपकी वीडियो को देखे ही ना. व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ सिंपल साइकोलॉजी. पीपल डोंट वांट टू पुट एन एफर्ट व्हेन दे आर लुकिंग और कंज्यूमिंग कंटेंट. दे वांट कंटेंट टू बी इजी फॉर देम. सो अब तक अगर किसी का यहाँ पे कोई सवाल है तो आस्क मी. मैं भी आपको स्क्रीन पे जाके विजुअली दिखाऊंगा कि मैंने वीडियोस के ऊपर ही कैसे इंप्लीमेंट किया और आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो इफ एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन अबाउट अभी तक जितनी मैंने बातें की हैं, गो अहेड एंड आस्क इट. हैंड रेस करो जिसका भी क्वेश्चन है और मैं फिर पिक करूंगा बेस्ड ऑन दैट. नो वन हैज़ एनी क्वेश्चन? You have 5 more seconds. अगर किसी का क्वेश्चन है, you can raise it. Okay, रत्नाकर का क्वेश्चन है. Go ahead. Yeah, so मेरा ये क्वेश्चन था. So I've seen like many people. Can you pull mic a little bit closer because like it's kind of Yeah, I think I'll just do this. could be that. Was it better? Yeah, a little bit better. I can hear you. Okay.
So I've seen like many videos in which they'll say like part one, part two, ऐसा कुछ sequence बनाते हैं जिसमें they'll say like some illegal websites to know. और उसमें वो क्या करते हैं? They will just move the camera like this, either from the bottom to the top or top to the bottom. So उससे क्या मतलब? What does that tell us? So that is again, that is something that is closed. That is not like uh, specifically design wise done. That is done to catch your attention. क्योंकि अगर वीडियो के अंदर मूवमेंट होगी तो वो आपको ज़्यादा हुक रखेगी as compared to a static video. So इसी वजह से movement is quite important. But most of the videos that you see on the internet, a lot of them have bad designs. It's just that the people that are consuming it don't even know that because most of the times they want just the information that is in the video, that they forget about the fact that the design is bad or something like that. So a lot of the videos you would see have bad designs. Then you'll see some good videos that have exceptionally great design. अब मैं आपको उसकी 2 examples दूंगा. So आप लोगों ने ईमान गाजी की videos देखी होंगी, right? And then you guys might have also seen Ali Abdal. जिसने Ali Abdal की videos देखी हुई हैं, can you raise your hand? 3 dots के साथ है. All right, a lot of people have seen Ali Abdal की videos. Pretty good. So what you would see is ईमान गाजी की videos के अंदर एनिमेशन बहुत अच्छी हुई होती है, लेकिन डिज़ाइन की गलतियाँ होती हैं जो कि आपको तब तक नज़र नहीं आएंगी जब तक आप फील नहीं करना चाहोगे उन डिज़ाइन की गलतियों को. सो कई बार टेक्स्ट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ तक हो रहा है. ये उसकी लास्ट वीडियो के अंदर गलती थी अगर आप देखो. हालांकि वो स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए था और यहाँ पे एंड होना चाहिए था. और एट द सेम टाइम आप उसकी लेटेस्ट वीडियोस के अंदर जाके रिटेंशन देखो, यू वुड सी उसकी एवरेज वीडियोस को 1 मिलियन व्यूज़ मिलते थे, 1.5 मिलियन. बट दैट वीडियो got I think 100k views or 150k. Now I'm not saying it's just because of the design, but what I'm trying to tell कि अगर आपने डिफरेंस देखना है बड़े लेवल पे बड़े यूट्यूबर्स का, यू कैन वॉच अली अब्दाल की वीडियोस एंड यू कैन वॉच ईमान गाजी की वीडियोस. ईमान गाजी की वीडियोस पे आपको एनिमेशन बहुत ज़्यादा नजर आएगी, बट एट द सेम टाइम आपको जो डिज़ाइन की खूबसूरती नजर आएगी वो आपको नजर आएगी अली अब्दाल की वीडियो पे, बिकॉज ही हैज़ बीन अ वेब डिज़ाइनर हिमसेल्फ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो ही नोज दैट हाउ टू टेल हिज एडिटर टू डिज़ाइन इन अ स्पेसिफिक वे. सो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टफ की कि हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन रियल लाइफ. सही है. सो आई एम गोना ओपन सम प्रोजेक्ट्स फॉर यू गाइस. मैं इस वक्त DaVinci Resolve खोल रहा हूँ. वी आर गोना गो थ्रू सम प्रोजेक्ट्स और मैं आपको उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना डिज़ाइन लैंग्वेज बताऊंगा कि व्हाई आई चोज समथिंग एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. सो आई फर्स्ट ओपन एडिटिंग स्कूल. हमारा लैंडिंग पेज मैं भी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक्चुअली वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ जिस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ शो कर सकूँ प्रॉपरली. वी हैव फ्री वर्कशॉप. राइट, we'll open free workshop. Okay, so we have something like this. ठीक है. So I'm gonna go to certain sections of the video जहाँ पे हमने animation की हुई है, and then I'll let you guys know why I did certain things and how you can improve your design language when you are doing those things as well. ये सबको infinity mirror नज़र आ रहा है, सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है. Okay, I think it's good now. So I'm gonna go to DaVinci Resolve, software of choice of course, and I'll head to ये मैंने एक बनाई थी हमारी free workshop. शायद आप लोगों ने देखी हो. DaVinci Resolve पे मैंने एक free workshop बनाई थी. तो it's that. I wanna go to animation वाला section, then I'll show you why I did certain things. Okay, so यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम होगा जिस फ्रेम के ऊपर हमने ये मैंने दोबारा एक्चुअली वो किया हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, मुझे दोबारा रेंडर करना है, लेकिन मेरे पास एक स्पेसिफिक फ्रेम है जिसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ इम्प्लीमेंट हुई हुई. I think I'll just have to open the rendered video. We have freebies, we have free workshop, we have rendered video. All right. So if you look at this one, why is that I chose this design over anything else? So if you look at this design, you'll see a lot of things that are happening. मैंने आपको placement अभी समझाई है, right? अब placement के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिज़ाइन में जो आपको समझना ज़रूरी है, और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों समझना ज़रूरी है. सो अभी आप जो वीडियो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने उनसे बात की थी ऑडियंस से कि आप डॉलर्स के अंदर अर्न करेंगे और स्पेंड करेंगे रुपीज़ के अंदर, राइट? जस्ट कैन ऐड दिस गाय. ओके, सो आप डॉलर्स में स्पेंड कर रहे हैं और आप रुपीज़ के अंदर उनको लगा रहे हैं. डॉलर्स में
क्या कर रहे हैं अपना, सॉरी, यू आर जस्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड स्पेंडिंग इन रुपीज, राइट? सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमने मल्टीपल चीज़ें की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि मैं प्लेसमेंट कहीं पे भी कर सकता था. मैं प्लेसमेंट चाहता तो अर्न इन डॉलर्स को ऊपर लिख सकता था और स्पेंड इन रुपीज़ को नीचे लिख सकता था और दरमियान में एक एरो लगा सकता था. बट दैट वुड लीव मी विद अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस जिसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे. अगर तो ये एक वर्टिकल वीडियो होती तो मैं यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिखता, नीचे एरो लगाता और यहाँ पे टेक्स्ट लिखता. लेकिन क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल वीडियो थी, मेरे पास हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा स्पेस है. सो आई प्लेड विद दिस प्लेसमेंट. ठीक है, बीच में एरो रखा मैंने और उधर किया. अब मैं एक क्विक चीज़ कर सकता था जिससे मुझे रोटोस्कोपिंग ना करनी पड़ती. वो ये था कि मैं अर्न इन डॉलर स्पेंड इन रुपीज़ को लिटरली यहाँ नीचे रख देता. अगर मैं नीचे रखता तो मुझे रोटोस्कोपिंग ना करनी पड़ती, क्योंकि अगर मैं ऊपर रख रहा हूँ तो ऊपर में रोटोस्कोपिंग मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एरो जो है वो मुंह पे आएगा तो इट्स अ बैड प्लेसमेंट. सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. नेवर हैव एनीथिंग ऑन द फेस ऑफ योर सब्जेक्ट. दिस इज अ थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फेस जो आपका सब्जेक्ट का है उसके ऊपर कुछ भी नहीं आना चाहिए. ना सबटाइटल आने चाहिए, ना एनिमेशन आनी चाहिए, ना कुछ और आना चाहिए. दैट सब्जेक्ट इज द थिंग दैट इज ड्राइविंग द अटेंशन ऑफ द पीपल. सो अगर आप फेस के ऊपर कुछ भी रखोगे तो लोग उस वीडियो को छोड़ जाएंगे. मैं साथ साथ हमारी कोशिश कर रहा हूँ कि एडमिशन्स भी यहाँ साथ साथ लूँ. I'm just gonna keep it like this. Okay, the second thing that you would realize, तो मैंने ये इस तरह से ऊपर किया है. अब मैंने जब इसको ऊपर लगाया है तो आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये प्लेन टेक्स्ट सिर्फ ऊपर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे पीछे एक वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है. सो बिफोर आई एक्सप्लेन कि ये मैंने बैकग्राउंड क्यों लगाया है, आई वॉन्ट टू आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट हु कैन एक्सप्लेन कि ये जो वाइट आपको एक बैकग्राउंड नजर आ रहा है इस टेक्स्ट के पीछे, ये मैंने क्यों ऐड किया है. सो मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करूँगा. मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई आंसर दे. तो वकास, अच्छा नहीं, ये तो एडमिशन हो रहा है. हमें रत्नाकर और शहजाद. सो हम शहजाद से पूछते हैं फिर हम रत्नाकर पे आते हैं. शहजाद, व्हाई डू यू थिंक आई एडेड दैट? सर अगर जैसे आपने टेक्स्ट का कलर रखा है, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि आपने एक तरह का कंट्रास्ट देना चाहा है. लाइक जो टेक्स्ट का कलर है और जो बैकग्राउंड है उन दोनों का कलर में कंट्रास्ट आएगा तो टेक्स्ट पे मतलब कि हाईलाइट ज़्यादा होगा टेक्स्ट, तो इस वजह से आपने रखा है. That is a very good answer. That is exactly what we did. So यहाँ पे जितनों ने और हाथ खड़ा किया था, it's fine, हमें जवाब मिल गया. So what we did here is that हम लोगों ने प्लेसमेंट में एक चीज़ का ख्याल रखना है हमेशा जब भी आप टेक्स्ट डालोगे कि आपका टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए. अगर टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो उसका मकसद क्या है उस पर टाइम लगाने का. और टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए आप लेयर्स का यूज़ कर सकते हो. अगर आपने, अब मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको. सो इफ़ आई गो हियर, आई होप दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ सेट की हुई थी. सो इफ़ आई गो हियर, यू गाइस कैन क्लियरली सी दैट समथिंग इज हैपनिंग. जो मैंने अभी लेयर की बात की थी, राइट? यू गाइस कैन सी यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लेयर डाली हुई है और मैंने उसकी पोजिशन चेंज की हुई है. सो अगर मैं पोजिशन हटाऊँ तो आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है, और मैं अगर ये लेयर यहाँ पे रखता हूँ तो ये ऐसा लग रहा है. दिस डिज़ाइन लुक्स ब्यूटिफुल. कैन यू ऑल एग्री विद मी दैट अगर मैं इस लेयर को, जो हमारी ब्लैक डार्क लेयर मैंने बॉटम पे लगाई हुई है, अगर मैं उसको बंद करूं तो डिज़ाइन चीप लग रहा है, लेकिन मैं जैसे ही उसको ऑन करता हूं, नाउ द डिज़ाइन लुक्स क्वाइट प्रीमियम, राइट? सो द वे वी डिड इट, जितने हैंड रेस करें मैं उन पे आता हूं. सो द रीज़न वी डिड इट वॉज अगैन टू मेक श्योर कि हमारा टेक्स्ट विजिबल हो. अब मज़े की बात यह है कि अगर मैं इस लेयर को बंद करूँ, टेक्स्ट फिर भी विजिबल है. ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट विजिबल नहीं है, लेकिन टेक्स्ट पढ़ने में व्यूअर को तकलीफ हो रही है, और अगर उसको तकलीफ हो रही है तो व्यूअर इज गोइंग टू लीव दैट वीडियो, और द व्यूअर विल वॉच योर वीडियो. लेकिन जो टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, व्यूअर विल नॉट इवन लुक एट दैट. जो टेक्स्ट है, हेलो सर, जो आपने भी प्रोसेस की वो नहीं दिखी हम जी. आपने जो भी अभी प्रोसेस की, जो भी हमको समझाया, वो स्टिल इमेज थी, इमेज ही दिख रही थी, कुछ प्रोसेस हुआ नहीं दिखा हमें. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है. मेरी स्टिल हुई थी इमेज. मेरी स्क्रीन आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रही? नहीं, शेयर हो रही है, लेकिन ये स्टिल इमेज दिख रही है. ये जो आपको स्टिल इमेज नजर आ रही है ना, ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप वाली. हाँ, क्योंकि ये स्टिल इमेज है. मैं आपको वीडियो का डिजाइन बता रहा हूँ, इस वक्त मैं वीडियो प्ले नहीं कर रहा. समझ गए? सर लाइक जो आपने पहले दिखाया था ना, अर्न इन डॉलर्स एंड स्पेंड इन रुपीस, हमें वो वाली स्क्रीन नजर आ रही है ओनली, उस पे कोई नहीं आ रहा है. लेट मी जस्ट,
Let me just see that. अब नजर आ रही है DaVinci की स्क्रीन? अब आ रही है। ओके परफेक्ट। सो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ अगर आप लोगों को, ऑलराइट मैं जल्दी जल्दी दोबारा से रिपीट करता हूँ। काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूँ। थैंक यू नीरव फॉर मेंशनिंग दैट, मुझे नहीं पता था ये स्क्रीन का मसला हो रहा था। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर एसेंशियली, इसकी अगर मैं सॉलिड लेयर हमारी बंद करता हूँ, यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें अभी भी नजर आ रहा है। सो अगर मैं फुल स्क्रीन पे जाऊँ तो लोग इस टेक्स्ट को पढ़ जरूर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा जोर लगाएं, लेकिन हमने उनके लिए आसान नहीं किया अगर हम यहाँ पे लेयर नहीं रख रहे। लेकिन मैं जैसे ये लेयर रखता हूँ सॉलिड, नाउ इट्स सुपर ईजी, ऑटोमेटिकली आपको डिजाइन खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ऑल वी डिड इन द डिजाइन वाज जस्ट ऐड अ लेयर जो कि एक ब्लैक लेयर थी, टू मेक श्योर दैट द पीपल कैन एक्चुअली व्यू व्हाट इज इन द टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की ज़रूरत है ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो पीपल वुड नॉट बी एबल टू क्लियरली सी इट, और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये तो ज़ाया ही हो जाएगा अगर ऊपर वाली 2 लाइनें उन्होंने पढ़ भी ली। सो इसलिए जब भी आपने कहीं पे टेक्स्ट रखना है, सो आपने मेक श्योर करना है कि वो टेक्स्ट लोग देख सकें, लोग पढ़ सकें। सेम गोज विद द एनिमेशन। अगर आप सिर्फ एनिमेशन या टेक्स्ट डाल रहे हो लेकिन आप उसको एम्फेसाइज नहीं कर रहे डिज़ाइन के अंदर, देन दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। क्यों मेहनत लगाई भाई उस एनिमेशन को बनाने में? सो इसलिए हमेशा आपने अपनी चीज़ के ऊपर फोकस लेके आना है। अब फोकस के मल्टीपल तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क लेयर डाली है, लेकिन एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं जो कि मैं जल्दी से आप लोग को एक्चुअली करके दिखाऊंगा। आई डोंट रिकमेंड इट, आई ऑलवेज से डिज़ाइन खूबसूरत तभी लगता है जब कॉन्ट्रास्ट बिल्ड होता है, और आप देख सकते हो नीचे एक डार्क कॉन्ट्रास्ट है और ऊपर वाइट जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इस लेयर को बंद करता हूँ और मैं यहाँ से हमारे इफेक्ट्स में जाके मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करूँगा, मैं जाके सर्च करूँगा एडजस्टमेंट लेयर हमारे इफेक्ट्स के अंदर, एडजस्टमेंट क्लिप, वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ओपन इफेक्ट्स में हमारा ब्लर निकाल रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने ब्लर ऐड किया, गॉसियन ब्लर। ये आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, टेंशन नहीं लेना, सही है। सो अब आप देख सकते हैं अभी भी स्टिल इमेज है। हाँ ये स्टिल इमेज है अभी तक, जो ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप वाली मैंने बात कर रहा हूँ। नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं, टाइमलाइन वाली इमेज है। नहीं, टाइमलाइन वाली एक्चुअल में वीडियो है पूरी की पूरी, लेकिन ये भी मैं आपको स्टिल दिखा रहा हूँ कि स्टिल पे हम काम कैसे कर रहे हैं। आपने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया वो कुछ नहीं दिखा हमें। मैंने गॉसियन ब्लर ऐड किया, आप लोग को फील नहीं हुआ एडजस्टमेंट लेयर जो मैंने नहीं नहीं सर जो पूरा आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो प्रोसीजर में नजर नहीं आ रहा। लाइक पहले इमेज स्टिल थी, अब हमें नजर आ रहा है कि गॉसियन ब्लर आपने कर लेकिन दिया। अभी नजर आ रहा है। एक फ्रीज हो मिनट जाता है। मैं दोबारा एंटायर स्क्रीन डाल रहा हूँ। सैफ ये वही मसला आ रहा है वो जो हमारी जूम मीटिंग में आ रहा था लास्ट टाइम। वो एक बार जब चीज छोड़ देता है तो वो वहाँ पे ही रह जाता है, उसके बाद व्हेन यू डू इट अगेन फिर उसके बाद प्रोसेस आगे दिखाता आई थिंक नाउ इट्स वर्किंग राइट। लेकिन समझ आ रही है क्या हो रहा है। ओके ठीक है, साउंड्स गुड। अगर अभी किसी को प्रॉब्लम हुआ तो फिर बताना, मैंने स्क्रीन दोबारा रीशेयर की है तो होपफुली दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, सो मैंने किया ये है सारों को समझाने के लिए, मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई है और एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैंने गॉसियन ब्लर फेंका है। ये सबको पता है कैसे करना है, दिस इज़ वेरी बेसिक स्टफ, सही है। तो आपके पास दूसरा तरीका ये है डिज़ाइन का कि आप लोग ये चीज़ करो, रादर देन गोइंग फॉर दिस डार्क थीम, आप एक ब्लर लगा सकते हो, और ब्लर से ये होगा कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं जाएगा, सारे का सारा फोकस जाएगा टेक्स्ट के ऊपर। अब आप इसको एक तरह से और भी बढ़ा सकते हो, विच इज़ अ वेरी बैड डिज़ाइन, दैट इज़ वाई आई वुड नॉट रिकमेंड इट। लेकिन वो ये होता है कि आप ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, अभी ऊपर पूरी लेयर कटेगी क्योंकि मैंने लेयर पे लगाया हुआ है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के पीछे ब्लर डाल दो और टेक्स्ट के अलावा आप ब्लर ना डालो। सबको ये प्रोसेस अब नज़र आ रहा है, अब सही तरह समझ आ रहा है ना, या अब भी मसला हो रहा है? नहीं ठीक है, ठीक है, सही है। सो अब मैं इस ब्लर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ थोड़ा सा। दो चीज़ें आप करते हो जब आप ब्लर डालते हो, ये मैंने ब्लर इंक्रीज़ किया, और दूसरी चीज़ मैं करूँगा, मैं ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी जो पूरी की पूरी लेयर पे होती है मैं वो ऐड कर दूंगा। सो उसके लिए मैं जनरेटर पे जा सकता हूँ, और जनरेटर पे मैं एक सॉलिड लेयर पकड़ के उस सॉलिड लेयर की ओपेसिटी को अगर मैं 35% रख दूँ तो अब दो चीज़ें हो रही हैं, स्क्रीन ब्लर भी हो रही है और साथ साथ उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर भी आ रही है जो कि नीचे वाले टेक्स्ट, नीचे वाली स्क्रीन को बिल्कुल ही। सैफ अपना स्क्रीन नहीं हो रही शेयर। स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं हो रही? हाँ स्टिल है। Oh God, this shouldn't be happening. सर मेक श्योर कि आपने एंटायर स्क्रीन किया हो। Yeah, that's what I've done. I have entire screen turned on. I'll just go and quickly
check. Shouldn't be happening. अब डविंची की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Anyone? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा, अगर अभी प्रोसेस में मसला होता है तो फिर हम इस मीटिंग को बंद करके नई मीटिंग करेंगे। हो सकता है मीटिंग लिंक के अंदर मसला हो, बट होपफुली अब होना नहीं चाहिए। मैंने दोबारा इसको किया है। सो यहाँ पे मैंने एक और काम किया कि वो जो हमने ब्लर डाला हुआ था उसके ऊपर मैंने एक सॉलिड कलर की लेयर फेंकी है और उस लेयर की ओपेसिटी को मैंने 40% रख दी है। तो ये एक दूसरी ट्रिक है डिज़ाइन के अंदर जिसमें आप ब्लर की एडिशन करते हो और आप अपने जो आपने स्पेसिफिक चीज़ जिस पे आपने फोकस करवाना है आप उस पर फोकस करवा देते हो। मैं पर्सनली इसको विजुअल्स के अंदर जहाँ पे आपका सब्जेक्ट बात कर रहा है मैं उस जगह पे इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को जो कि मेन टैग लाइन है जिसकी वजह से लोग वीडियो देख रहे हैं आप उसको ब्लर करके लिटरली ऊपर वाला टेक्स्ट फोकस करवा रहे हो। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह काम करती है जहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मोशन ग्राफिक्स हैं। सो हो सकता है एक कार्ड इधर बनाओ, एक कार्ड इधर बनाओ, एक कार्ड इधर बनाओ और फिर आपने उस कार्ड को एक कार्ड दोनों कार्ड को ब्लर करके एक कार्ड फोकस करवाया, तब वो चीज़ काम कर सकती है। बट यूजुअली ऑन एवरेज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट यूज अ गुड सॉलिड लेयर उस जगह पे जहाँ पे आपने टेक्स्ट को एम्फेसाइज करवाना है। अब आप लोगों ने शायद ये चीज़ नोट ना की हो लेकिन ये इस कोर्स के अंदर जो आपने कोर्स लिया है उसमें बहुत ज़्यादा हुई हुई है। सो मैं ऐसा करूँगा कि मैं हमारी वीडियो एडिटिंग मास्टर क्लास के कोर्स प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा और मैं हमारी एक क्लास खोलूँगा, ठीक है? और मैं आपको, क्योंकि आप लोगों ने वो क्लास देखी हुई है तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि हम कर रहे क्या हैं वहाँ पे। This is a massive project, that is why it's taking a second to load. All right, good enough. So I'm gonna go to our how to make money module. Self screen still Screen फिर still हो रही है? हाँ Guys, I'll send you another link. I think this link is not working properly. So मैं अभी एक और लिंक भेज रहा हूँ हमारे Discord के अंदर. Make sure to join it. I'm just sending it right now. ठीक है? और सर Okay, sir. All right. All right, guys. Just want to make sure everybody who was in the meeting is back, and then we'll continue again. Hopefully, इस बार मसला नहीं होगा. Google usually करता तो नहीं है ये issue, so it's quite strange that it did it this time. We'll make sure everybody is here. तो भाई अपना ब्राउजर क्लोज करके दोबारा ओपन करते। ब्राउज़र का मसला भी हो सकता है लेकिन मैंने एक बार फिर मीटिंग ट्राई किया है। होपफुली अब एरर नहीं होगा, होपफुली, because this is a quite an important meeting, so I want to make sure that everybody gets the gist of it. अभी तक सारों को सही तरह समझ आ रही है जो जो मैंने एक्सप्लेन किया? लाइक इज इट ऑल क्लियर फॉर यू गाइस? जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। बेहतरीन है, परफेक्ट, परफेक्टो। ओके, just to make sure. Okay, window tab. ऑलराइट, अब सबको नजर आ रही है स्क्रीन ना? वेट, कैन यू गाइस ऑल सी डविंची की स्क्रीन अब एज वी स्पीक? एनीवन प्लीज मेंशन इट अगर नजर आ रही है। जी सर फिलहाल तो आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, बेहतरीन। मैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं मैं एक हमारी वीडियो ओपन करूंगा। ये कलर्स इसके थोड़े से ख़राब हो गए। आई थिंक आई वाज टेस्टिंग समथिंग बिकॉज ऑफ दैट, बट स्टार्ट विद दिस वन। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव 23 पीपल। आई एम नॉट श्योर, 4-5 और लोग हैं। इफ दे जॉइन दैट्स गुड।
but we're going to continue our meeting now. So what I was explaining you guys is that अगर हम इस क्लास के अंदर आते हैं और इस क्लास के अंदर हम आके इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं. You guys might have seen this is the finding clients through Instagram वाली class, right? So you guys will see कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो मैंने सेंटर के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, जिस चीज़ पे मैं फोकस सबसे ज़्यादा करवाना चाह रहा था वो थी ईमान गाजी की स्टोरी. तो इस वजह से उसको मैंने सेंटर में रखा और जो अपना फेस था और साथ में उसके फॉलोअर्स उसको मैंने लेफ्ट और राइट पे रखा. ये प्लेसमेंट मैंने इस वजह से नहीं की क्योंकि ये फैंसी लग रही थी. दिस प्लेसमेंट कुछ नहीं आ रहा. आप लोग को अब भी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? सर वो स्क्रीन स्टील हो जाती है. ये वाली स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग वाली है ये सिर्फ आती है नज़र. सर डेविंची वाली जो है ना, जब आप उस पर कोई काम करते हैं लाइक यू आर डूइंग समथिंग, कोई फैक्ट्स वगैरह खोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो स्टिल हो जाती है बिल्कुल. अच्छा, जैसे फर्स्ट फ्रेम पे होती है. ये अभी एक्चुअली फर्स्ट फ्रेम पे ही है. मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये एक फ्रेम ही है. ये मैंने अभी कुछ भी हिलाया नहीं है मैंने. देन ओके सर. हाँ, ये मैं कुछ भी मूव नहीं कर रहा. ये मैंने स्टिल स्क्रीन बता रहा हूँ, सारे समझ लीजिए. ये मैं आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ. डिज़ाइन में मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको प्लेसमेंट बता रहा हूँ कि वीडियो में मैंने हर चीज़ प्लेस क्यों की है, किस वजह से की है. तो ये आपको स्टिल फ्रेम ही नज़र आएंगे. सही है. सो हमारे पास जो फ़ोन है उसको मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा है, अपने आप को मैंने राइट पे रखा है, और मैंने हमारी जो ये ईमान गाजी का ग्राफिक है इसको मैंने रखा है लेफ़्ट पे. वाई? बिकॉज मैं चाह रहा था कि उसकी स्टोरी सेंटर पॉइंट हो, सारे उसको पढ़े. ये सारा कुछ ऑन पर्पस किया गया था. अब मैं एक और स्टिल फ्रेम पे आऊँगा. अगेन आई एम सेइंग स्टिल फ्रेम ताकि आप सबको पता हो. ऑलराइट, अगर आप इस हमारे एक फ्रेम को देखो, ये सबको सही चेंज हुआ फ्रेम. कुछ भी चेंज नहीं हुआ. अब चेंज हो गया होगा. हाँ अब हो गया. ठीक है. यही हो रहा है. ऑलराइट, आई थिंक I'll do this one for now. मैं ये देखता हूँ गूगल मीट का क्या मसला आ रहा है. विल फिक्स इट नेक्स्ट टाइम. बट अभी मैं ये क्या करूँगा, I'll just move it like this. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर फ़ोन मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, खुद मैं लेफ़्ट साइड पे हूँ. लेकिन अगर मैं इस लेयर को सिर्फ बंद करूँ, जस्ट लाइक यू गाइस कैन सी, तो यहाँ पे अचानक से वो जो अटेंशन थी, वो जो वाइट बैकग्राउंड की अटेंशन थी, वो चली गई है. यू कैन सी कि अब ये एक प्लेन सी चीज़ लग रही है. सही है. मैं चाहता हूँ कि वो इस फ़ोन के ऊपर फोकस करें, जो मैं बात कर रहा हूँ उस बात पे फोकस करें. तो उसके लिए मैं हमेशा इस लेयर को ऑन करूँगा. और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसी लेयर ऑन की, एकदम से एक फोकस जा रहा है उस चीज़ के ऊपर. ये चीज़ आपने पूरे कोर्स के अंदर देखी होगी कि फोकस हम लोगों ने बिल्ड करने की कोशिश की है. अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करूँगा ताकि मैं अब आप लोगों से इस चीज़ के बारे में और बात कर सकूँ. तो अभी तक अगर किसी का इस सारी चीज़ के बारे में जो हमने डिस्कस की है कोई भी क्वेश्चन है, गो अहेड एंड आस्क इट. क्योंकि काफ़ी सारों को डिज़ाइन वाली चीज़ समझ आई होगी, लेकिन आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे. सो आस्क इट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. ऑलराइट शहजाद, गो अहेड. व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? सर जिस तरह आपने समझाया है कि जैसे एक पर्सन स्पीक कर रहा है, लाइक जो सब्जेक्ट है वो स्पीक कर रहा है और उसके सामने हम टेक्स्ट शो कर रहे हैं. तो अगर हम अली अब्दाल को ही देख लें, जब वो इस तरह का कोई पॉइंट मेंशन करता है, लाइक उसने 2-3 पॉइंट मेंशन करने हैं, तो स्टेप ऑफ कि वो अपनी इमेज के लाइक वीडियो के ऊपर ही टेक्स्ट दिखाए, वो उसको बिल्कुल ही नई स्क्रीन पे ले जाता है. उसका बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है. तो वो कैसी चीज़ है? वो डिज़ाइन अच्छा है या बुरा है? आप उसको कैसे देखते हैं? दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डिज़ाइन. सो अगर आप लोगों ने अली अब्दाल की वीडियोस देखी हुई हैं किसी ने भी, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगता है तो वो इतने से बॉक्स में आ जाता है. आप शहजाद इसी चीज़ की बात कर रहे हो ना कि स्क्रीन के साइड पे एक बॉक्स आ जाता है. सो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड होगा और उसके ऊपर चीज़ें एक्सप्लेन हो रही होंगी. ना अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ बना रहे हो जिसमें आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, देन दैट इज़ परफेक्ट. अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड वे फॉर वीडियोज़ जहाँ पे आप लोगों ने जो कैश काउ यूट्यूब की तरह की वीडियोज़ होती हैं जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एनिमेशन दिखानी होती है. वहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ एक्सप्लेन नहीं कर रहा. वहाँ पे एक ऑडियो चल रहा है और स्क्रीन के ऊपर चीज़ें हो रही हैं. तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ टेक्स्ट लगाओगे तो दैट इज़ नॉट गुड. लेकिन द थिंग दैट अली अब्दाल इज़ डूइंग, यहाँ पे अपना बॉक्स लगाया और यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन पे एक चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है. दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डिज़ाइन. वाई? आई विल टेल यू. ये लिटरली ट्रिक मैं खुद यूज़ करता हूँ एडिटिंग स्कूल की वीडियोस के अंदर, और ये वही वाली ट्रिक्स हैं जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं जो आपको समझ नहीं आती. सो वी ह्यूमंस हैव रिसेप्टर्स.
दिस इज डोपामीन. सो हम लोगों को डोपामीन हिट होता है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देखते हैं. यूजुअली हमारे जो फोन्स होते हैं उन पर जितना कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो डोपामीन हिट करवा रहा होता है हमें. सो अगर आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक एनिमेशन से डोपामीन हिट हो रहा है जिसकी वजह से आप वो देखना चाह रहे हो, केमिकल रिलीज हो रहा है जो कह रहा है यार कितने मजे की चीज़ हो रही है, मैंने और देखनी है. अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक की जगह 2 एलिमेंट रख दो और आप उनसे डोपामीन हिट करवाओ तो इट्स गोना बी डबल द रिटेंशन टाइम. एंड दिस इज वाई एडिटिंग स्कूल के ऊपर हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते थे. हम पूरी की पूरी स्क्रीन एक रख सकते थे जिसके ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही हो और आप लोगों को तब भी पता चल जाता कि कौन सा टूल क्या करता है. लेकिन हम लोग करते क्या है, हम नीचे रखते हैं अपना बॉक्स, ऊपर रखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग. दिस इज ऑन पर्पज, दिस इज डन फॉर एक्स्ट्रा रिटेंशन. क्योंकि अगर वो दैट पर्सन whosoever is watching the video अगर वो बोर हो जाते हैं ऊपर वाली वीडियो देख के तो वो नीचे मेरे हाथ की मूवमेंट मुझे देख सकते हैं. मुझसे बोर हो जाते हैं they can go up and look at the screen recording. So that is done on purpose and that is a perfect design जहाँ पे आप लोगों ने explanation वाली videos करनी है. So I would always recommend कि अगर आप उस स्टाइल की animation करने लगे हैं, स्टाइल की videos कर रहे हैं, that is perfect. Go about it. ठीक है शहजाद, I hope that answers your question. ठीक है. Yes sir. All right. Like I have another question. अली अब्दाल को ही देख लेते हैं. ठीक है. जब वो इस तरह कर रहे होते हैं तो उनका जो बॉक्स है उसके इर्द गिर्द ना एक लाइन चल रही होती है, लाइक जैसे कॉन्स्टेंटली लाइन मूव करती है कलर की. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक साइड पे कोई मूवमेंट हो रही हो तो बेसिकली हमारी अटेंशन उस साइड पे जाती है. तो वो एक ही टाइम पे मतलब वो लाइन उसके बॉक्स के इर्द गिर्द मूव कर रही है, हमारी अटेंशन उस साइड पे भी जाएगी और दूसरी साइड जो टेक्स्ट दे रहा है तो वहाँ पे भी हमारी अटेंशन जाएगी. तो क्या इससे हमारी अटेंशन डिवाइड नहीं होती? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये भी नोट किया है कि जब मैं खुद अली अब्दाल की वीडियोस देखता हूँ तो कई बार मैं उस लाइन को देखता हूँ. दैट इज़ ट्रू, देयर इज़ नो लाई अबाउट दैट, बट दैट इज़ अ क्रिएटिव चॉइस दैट दे मेड फॉर देयर ओन ब्रांड आइडेंटिटी. अब ये चीज़ उसकी ब्रांड की आइडेंटिटी का पार्ट बनी हुई है कि जो उसका सर्कल है उसके अंदर एक लोडिंग वाली एनिमेशन चल रही होती है. आपको ऐसा लगता है जैसे लोड हो रही है उसकी वीडियो के आसपास वो छोटी सी जो लाइन चल रही है. बट दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक अ थिंग दैट हिट्स द डोपामीन. अगर आप सोचो तो स्क्रीन के ऊपर एक और मूवमेंट वाली चीज़ है. सो अब 2 चीज़ें नहीं है जो स्क्रीन पे मूव हो रही हैं, एनिमेशन और अली अब्दाल. अब उसके अली अब्दाल का बॉक्स के ऊपर लाइन भी मूव हो रही है. सो दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट इज़ मूविंग. सो इट्स वेरी गुड फॉर हिम व्हेन इट कम्स टू रिटेंशन, बट दैट इज़ अ डिज़ाइन चॉइस. इफ़ आई वर टू डू इट, मैं अपने बॉक्स के इर्द गिर्द एक सॉलिड लाइन लगाता और मैं उसमें मूवमेंट क्रिएट ना करता. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिटिंग स्कूल की क्लासेस दे रहा हूँ तो बच्चे हर चीज़ फोकस रखें स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है. सो मैं ये ना करता, लेकिन उसने किया क्योंकि वो उसकी क्रिएटिव चॉइस है. सो यू कांट से इट्स अ बैड डिज़ाइन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गोल ऑफ द यूट्यूब इज़ टू गेट as much retention as you can from the viewers. So if you look at from that perspective, it's another thing that is in the video that is adding retention, लेकिन डिज़ाइन को ख़राब नहीं कर रही. बहुत ओवरली डन चीज़ नहीं है. ठीक है. ओके परफेक्ट. किसी और ने हैंड रेज किया था अभी, जैन ने आई थिंक हैंड रेज किया था. सो जैन गो अहेड. हेलो सर. क्या हाल चाल है जैन? ठीक है, आप सुनाएं. बेहतरीन बेहतरीन. सर आपने जो भी बताया ना मैं मतलब कुछ समझ नहीं आई क्योंकि हमारी पहली क्लास है और हमें DaVinci चलाना भी नहीं आता. तो आपने मतलब फर्स्ट क्लास है तो हमें बेसिक चीज़ें बताया, हमें समझ ही नहीं आ रही. जैन एक्चुअली बात यह है कि अभी जो आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके कोई 2 महीने किसी की उम्र में ज्वाइन किए हुए, किसी के 1 महीने. तो इसी वजह से जो मैंने अभी क्लास बताई है, क्योंकि मुझे पता है आज की क्लास में पिछले वीक के जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं तो 8-9 एक्स्ट्रा लोग भी ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने अभी कोर्स लिया है. इसी वजह से जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें एडिटिंग से रिलेटेड ही नहीं है, वो डिज़ाइन से रिलेटेड हैं. ओके. हाँ, तो इवन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी आपने यूज़ नहीं किया, आप डिज़ाइन की चीज़ फिर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. जैसे मैंने बताया था स्क्रीन के ऊपर अगर आपने इंसान को यहाँ पे रखा या यहाँ पे रखा तो चीज़ नज़र नहीं आएगी. दैट इज़ नॉर्मल थिंग. सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं इवन इफ़ यू डोंट नो एडिटिंग. ओके. ठीक है, सिर्फ समझो कि मैं बता रहा क्या हूँ. और ये पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो बाद में आप लोग ईजिली इसको देख सकते हो एडिटिंग के बाद भी अगर आप चाहते हो. हाँ रत्नाकर, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सुनाई दे रहे हैं ना? जी जी. Okay, so I have seen like in some videos कि वो क्या करते हैं ना, like when they move the mouse, so let's say कि कुछ presentation चल रहा है तो they will do a bezel like this, मतलब वो ऐसे move होता है and it will be showing from like a 45-degree angle. Oh, you're talking about 3D camera movement kind of a thing, जो उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वो 3D में मूव कर रही होती है. Yes.
And even on subtitles also I've seen. So कुछ chat GPT का prompt लगा रहे तो they will say the prompt like that. Yeah, It will I come know. in the center and it will move like this. Yep. कुछ ऐसा. So that is a good design, right? For me. That is a good effect, I would say. And yes, it hooks people up because it's a 3D kind of a thing that hooks people up. So I wouldn't say it's a bad design. It's a creative choice again. So एडिटिंग स्कूल की आप जितनी भी वीडियोस देखोगे उसमें फ्लैट स्क्रीन होगी. हम बहुत ज़्यादा कैमरा मूवमेंट टिल्टिंग नहीं करते क्योंकि जो ऑडियंस हमें चाहिए, जिस तरह के लोगों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो गुड क्वालिटी वीडियोस की वजह से आएँ, सिर्फ इस वजह से ना आए क्योंकि उनको डोपामीन मिल रहा है. सो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा क्रेजी इफेक्ट्स नहीं करते उस पर ऐड. वी वांट क्वालिटी ऑडियंस, क्वालिटी पीपल जिनको असल में चीज़ें सीखनी है. लेकिन ऑफ कोर्स दैट 3D इफेक्ट, गाइस ये रत्नाकर उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी स्क्रीन इस तरह नज़र आ रही है, राइट, जब आप शो कर रहे हो. लेकिन जो वीडियो है, वीडियो के अंदर वो इस तरह टिल्ट हो रही होती है. स्क्रीन रिकॉर्डिंग टिल्ट हो रही होती है. कैमरा के अंदर तो आप कर सकते हो अगर आप इस तरह शूट करो, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसे टिल्ट हो रही होती है हवा के अंदर. तो वो जो चीज़ है, that is again a creative choice. I won't say it's a bad choice. It's something that increases the retention, that I would agree with. क्योंकि लोगों को एक वो नए इफेक्ट सी चीज़ लगती है कि यार इन लोगों ने इस तरह मूव कैसे किया है. सो इट्स अ क्रिएटिव चॉइस. यू कैन मेक इट इफ यू वांट टू. ठीक है, ऑलराइट, साउंड्स गुड. Any other question that anyone has before we move to the next segment? जी मान पूछिए. नहीं, मान ने तो ज्वाइन करना है. आई थिंक इट वाज अमीन. अमीन, आपने कुछ पूछना था? नहीं सर, इसके बारे में तो इससे रिलेटेड दूसरे चीज वो फिर बाद में पूछ. ठीक है, सही है. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. अगर आप लोग को अभी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, टेंशन ना लेना, मैं दोबारा स्क्रीन पे आऊँगा. मैं सिर्फ अभी एक क्लास निकालना चाह रहा हूँ दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स इट. मैं अभी लेटेस्ट क्लास में से निकालूंगा. सो आप लोगों में से किसी ने अभी जाके हमारी जो मैंने एडिटिंग मास्टर क्लास के अंदर एक बिल्कुल नई क्लास डाली है, मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर, उसका नाम है CST वर्कफ्लो. किसी ने अभी तक वो क्लास देखी है? आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं देखी. ठीक है, तो चलिए, जब आप लोग देखेंगे तो आप उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे. मैं उन चीज़ों पे आऊँगा. मुझे वो फ्रेम निकालने दो, फिर मैं वो चीज़ करता हूँ जिससे आपको नज़र आएगा. ओके, राइट, I'll go to my screen recording here instead. Courses, finished videos, the editing masterclass, module 8. We have CST workflow, right? So what over here? Where just can I do? अच्छा, स्क्रीन की मूवमेंट इस वक्त मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ. जस्ट लेट मी नो अगर आप लोगों को स्क्रीन की मूवमेंट नज़र आ रही है. ठीक है, आई होप वीडियो प्ले होती हुई नज़र आ रही हो इस बार. कैन यू गाइस सी द वीडियो व्हाइल इट्स प्लेइंग? नहीं, नो. इट्स अ स्टैटिक फ्रेम. हाँ, अब मूव हुआ लेकिन वहाँ पे डेंची में स्टिल हो जाता है. डाविंची एक्चुअली खोला हुआ ही नहीं है, ये मैंने रेंडर्ड वीडियो खोली हुई है. हाँ, तो प्ले कीजिए. स्टिल ही आ रहा है. अच्छा, ठीक है. अब आपको ये 3 बबल्स नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट? ओके, सो हुआ यहाँ पे ये था कि इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कलर स्पेसेस की बात की है. हमेशा याद रखना, जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हो तो आप लोगों को वीडियोस को इस तरह डिज़ाइन करना है कि आप लोग आसान से आसान तरीके में लोगों को इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सको. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड डिज़ाइन इज दैट द पीपल अंडरस्टैंड इट. अच्छे डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने फैंसी चीज़ें लगाई हुई है स्क्रीन के ऊपर. अच्छे डिज़ाइन का मतलब ये है कि लोगों को वो चीज़ देख के हलवा लगे, यार वो कितना आसान था समझना, राइट? सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे आप जो 3 बबल्स देख रहे हो, उनके अंदर मैंने लोगों को ये समझाया है कि यार ये जो सबसे छोटा आपको लेफ्ट पे बबल नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ रेक्स 709, जिसका मतलब है सबसे छोटा कलर स्पेस जिसके अंदर आप रहते हुए काम कर सकते हो. उसके बाद हमारे पास दरमियान वाले कलर स्पेसेस आते हैं और उससे बड़ा हमारे पास सबसे बड़ा डाविंची वाइट गैमेट नज़र आता है. जिन लोगों ने एडिटिंग अभी तक नहीं सीखी, टेंशन ना लो, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये कलर स्पेसेस क्या होते हैं. मैं सिर्फ आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन किस तरह किया है. सो मैंने लेफ्ट से राइट इस चीज़ को लेके गया हूँ जो कि हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ी थी. अगर आपको याद हो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का आपने बचपन में क्लासेस में हम पढ़ते थे. असेंडिंग ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना.
अब वीडियो के अंदर मैं असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ समझा रहा था कि एक सबसे छोटा बबल होता है आपके पास, उसके बाद बड़ा बबल आता है और उसके बाद सबसे बड़ा बबल आता है। तो ये चीज़ मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लेफ्ट टू राइट एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ह्यूमंस जब असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं, यानी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, तो यूजुअली हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। राइट टू लेफ्ट बहुत कम होता है हम जाएं, क्योंकि हमारी वीडियो की जो आपने प्ले हेड देखा होगा, हमारा प्ले हेड भी हमेशा वीडियो का लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा होता है, राइट। तो अगर आपने अपना डिज़ाइन बनाया है, मैं यहाँ पे एक एडमिशन कर दूँ जाहिद भाई की, तो जो मैंने अभी आप अगर यहाँ पे देखो तो लेफ्ट टू राइट वीडियो जब भी प्ले होगी तो नीचे जो प्ले हेड है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात थी छोटे कलर स्पेस से बड़े कलर स्पेस तक जाने की। तो मैं चाहता तो कर ये भी सकता था कि जो आपको लेफ्ट साइड पे डब्बा नज़र आ रहा है, बबल नज़र आ रहा है, मैं उसको राइट साइड पे रख देता स्क्रीन के, और जो राइट साइड वाला सबसे बड़ा डब्बा नज़र आ रहा है वो मैं लेफ्ट पे रख देता। लेकिन वो बैड डिज़ाइन चॉइस होती, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप हमेशा लेफ्ट से राइट देखते हो चीज़ों को, स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ वीडियोज़। सो दैट वॉज अ चॉइस ऑफ डिज़ाइन। और उसमें फिर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए हज़ार तरीके यूज़ कर सकता था, मैं सिंपल टेक्स्ट यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने बबल्स का यूज़ किया क्योंकि वो उस कलर स्पेस की वास्टनेस को सही तरह से एक्सप्लेन करता है। तो ये जो सेक्शन है, इसका बताने का मकसद आपको ये है कि वेन एवर यू आर डिज़ाइनिंग अ वीडियो जिसके अंदर आप एनिमेशन डाल रहे हो, किसी तरह की भी एनिमेशन डाल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईमान गाजी की तरह की कॉम्प्लेक्स एनिमेशन डाल रहे हो। इसका मतलब सिंपल सी एनिमेशन भी, अगर आपने कुछ डब्बे भी लगाए हैं स्क्रीन के ऊपर ना, तो आप हमेशा कोशिश ये करो कि आप उसको नेचुरली कन्वे करो, जिस तरह एक ह्यूमन नेचुरली उसको परसीव करेगा और उनको बहुत आसानी से वो चीज़ समझ आ जाएगी। चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड ना करो फैंसी करने के लिए। हमेशा एप्पल की जितने आप डिज़ाइंस देखोगे उनमें उन्होंने चीज़ें को सिंपल किया हुआ है। और एप्पल इज़, अगर यहाँ पे किसी को इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं है, सो एक चीज़ मैं थोड़ी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाहता हूँ। एप्पल इज़ नॉट अ टेक कंपनी। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट एप्पल इज़ अ टेक कंपनी। एप्पल इज़ अ डिज़ाइन कंपनी that is exceptionally good at tech, एंड इसी वजह से हमें एप्पल के डिज़ाइन ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं आपको उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा स्टॉप करूँगा और मैं आप लोगों को यहाँ पे विजुअली ये चीज़ दिखाऊंगा। तो अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊँ यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो दैट दिस इज़ अ परफेक्टली क्राफ्टेड फ़ोन, नो कॉम्प्लेक्सिटी। Why is Apple the biggest company in the world? Why is everyone going for an iPhone rather than other phones? Of course, लोगों की अपनी choices होती हैं, कुछ लोगों को Android अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग Apple के लिए क्यों जाना चाहते हैं? Because Apple is simple. Apple is elegant and simple. And Apple is not doing anything crazy with it. आप लोगों ने ROG फ़ोन देखा होगा, आप लोगों ने फ़ोन देखे होंगे जिनके अंदर क्रेजी चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पे उन्होंने गेमिंग सेटअप लगाया होता है, यहाँ पे ये चीज़ की होती है, लेकिन वो प्रीमियम नहीं लगते। लेकिन जब आप एप्पल की कोई डिवाइस देखते हो तो आपको अचानक से वो बहुत प्रीमियम लगती है। वो क्यों? बिकॉज द डिज़ाइन इज सिंपल, इट कन्वेज अ क्लियर मैसेज कि भाई यहाँ पे 3 कैमराज लगे हुए हैं, इनमें से एक लाइडार सेंसर है हमारे पास, नीचे एक फ्लैश है, 3 बटन्स हैं यहाँ पे, एक बटन यहाँ पे पावर का है, एंड दैट्स अबाउट इट। दैट इज सुपर सिंपल डिज़ाइन, जस्ट हैव अ लुक एट इट, क्लीन। एंड व्हाट इट डज इज दैट लोगों के साथ उनको अपना मैसेज कन्वे करना बहुत आसान होता है, ज़्यादातर ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट हो सकती है। उसी तरह अगर आप एडिटिंग स्कूल के हमारे कोर्स, जब आप कोर्स, जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया, जब आप जाके कोर्स लोगे और जिन लोगों ने कोर्स ले लिया है, आप उसमें एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, हमने जितनी एनिमेशंस बनाई हैं, हमने उनको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया, हमने कोई बहुत ऐसे इफेक्ट्स डालने की कोशिश नहीं की या कुछ और नहीं किया। इवन जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको चीज़ और मैं आपको विजुअली एनिमेशन स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा जब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब मैं मुँह से बात कर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन नज़र आ रही है। इवन एट दैट पॉइंट वो एनिमेशन प्रीटी सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद वो आपको बहुत प्रीमियम लगती है। सेम विद एडिटिंग स्कूल की इंस्टाग्राम की वीडियोस, इवन दो वो वीडियोस बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन आपको फिर भी प्रीमियम लगती हैं, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ लुकिंग समथिंग एलिगेंट हैज़ नथिंग टू डू विद क्रेजी इफेक्ट्स। इट्स मोस्टली making a beautiful design and conveying your message in the easiest way possible. और easiest way हमेशा होता है जब आप उसको फैंसी दिखाने की कोशिश नहीं करते। आप फैंसी दिखा सकते हो, बट आपकी साथ साथ कोशिश ये होती है कि वो हल्का सा फैंसी हो, बट एट द सेम टाइम वो एलिगेंट लगे। अब इसमें हम आते हैं एक और पॉइंट पे, और उस पॉइंट के लिए मैं बाय द वे दिस वाज द थर्ड सेक्शन जिसमें मैं आपको सिंप्लिसिटी बताना चाह रहा था कि गिविंग योर आइडिया, गिविंग योर एनिमेशन इन अ वे वेयर द आइडिया इज कन्वेड
इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल. सो इस थर्ड जो मैंने पॉइंट मेंशन किया उस पर इफ एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन गो अहेड, यू कैन आस्क इट बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. Yeah, Ratnakar, go ahead. So yeah, like you mentioned that Apple is a design company, right? So my head just went to the ads. So ads में आपने देखा होगा ना? So it will be like a very premium ad where the phone will be kept like this, and even the movie shots which they take. I think it was an iPhone 13 if I'm not wrong. Yep. एक movie shot लिया था उन्होंने. So even in that also it was pretty simple. Even the shot was also like एक पीछे से आगे से ऐसे Yep. something like this there. Yep. So I think I totally agree with Yeah. what you said. Yeah. So that is something that people don't understand once they initially start editing. लोग जब एडिटिंग शुरू करते हैं ना तो उनका ये होता है यार मैं ये इफेक्ट भी फेंकूं, मैं ये इफेक्ट भी फेंकूं, ये थोड़ा सा ग्लिच डाल दूं, ये करूं वो करूं. दैट इज समथिंग जो आपकी वीडियो को एलिगेंट नहीं दिखाएगा. येस, इट माइट गिव यू सम काइंड ऑफ अ रिटेंशन. मजे की बात यह है एडिटिंग स्कूल की वीडियो सिंपल होती हैं, बट हमारी वीडियोस की जाके जरा व्यूज देखो. जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से द नंबर ऑफ व्यूज वी गेट इज मोर देन अ लॉट ऑफ अकाउंट्स जिनके शायद 2-3 लाख फॉलोअर्स होते हैं. वाई? बिकॉज वी कीप इट सिंपल येट वी मेक इट फास्ट इनफ. सो अगर आपको लगता है कि आप 40 सेकंड की रील बना रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए, और आप लोगों को लोगों की अटेंशन रखनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्लिच का इफेक्ट डालना है, आपने ये इफेक्ट डालना है, आपने वो इफेक्ट डालना है. आप लिटरली शॉर्ट्स को तेज़ी से कट कर सकते हो, आप जल्दी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करके उस चीज़ को दिखा सकते हो विदाउट डूइंग समथिंग वे क्रेजियर विच लुक्स चीप. सो व्हेन यू ऐड अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स इट लुक्स चीप. When you add good effects, it doesn't look cheap. So इमान गाजी की एनिमेशन देखो तो वो बहुत ज़्यादा हेवी एनिमेशन हुई होती है, लेकिन वो चीप नहीं लगती. क्यों? क्योंकि वो डिज़ाइन चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है. वो जो वर्ड अपने मुंह से बोल रहा है, दैट वर्ड इज एक्चुअली बीइंग एक्सप्लेन्ड थ्रू द एनिमेशन. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा विजुअली, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों कई जगहों पे एनिमेशन ज़रूरी होती है टेक्स्ट से ज़्यादा, जहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करते हो. होपफुली अभी तक आप लोग पॉइंट्स लिख रहे होगे, क्योंकि दिस इज अ डिज़ाइन मास्टर क्लास ऑन इट्स ओन. अगर आप लोगों को ये चीज़ कोई और बता रहा होता तो दे वुड हैव चार्ज्ड यू जस्ट फॉर दिस 1 hour मास्टर क्लास. सो होपफुली यू गाइज आर राइटिंग दिस डाउन. ठीक है, अब मैं अगली चीज़ पे जाता हूँ. हम लोग यूजुअली करते हैं वीडियोस के अंदर कि मैं अभी एक सेक्शन पे जाऊंगा. अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, टेंशन नहीं लेनी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा. अब आ रहा है वैसे. अब वीडियो प्ले होते हुए नज़र आ रही है. प्ले करें. अब वीडियो प्ले हुई हुई है, नहीं यार, ये प्ले हुई हुई है, नज़र आ रही है, नहीं यार हो रही है. ठीक है, अमेजिंग. सो अब मैं आपको इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ. सो मैंने यहाँ पे जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इस जगह पे मैंने बात की है ये अगेन CST वाली हमारी क्लास है कलर पैनल के अंदर. यहाँ पे मैंने बात की है कि अगर आप कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म जो कि एक नोड है, अगर आप उस नोड से पीछे काम करते हो तो आपकी फुटेज पे मैक्सिमम रिटेंशन रहेगी आपके पास इंफॉर्मेशन की. लेकिन अगर आप उस एक नोड, जिसको नोड का नहीं पता, नोड का मतलब लेयर है, अगर आप उस लेयर के बाद काम करते हो तो आपकी फुटेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो लूज होना शुरू हो जाएगी. सही है. ये बात अब मैं चाहता तो मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट डाल के एक्सप्लेन कर सकता था, और ज़्यादातर अगर आप इंडस्ट्री में देखो तो यही हो रहा है. लोग आप लोग की रिटेंशन बढ़ाने के लिए सिर्फ स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट डाल रहे हैं. अब 2 तरह के टेक्स्ट हैं, या तो वो एनिमेटेड टेक्स्ट डालते हैं या वो कैप्शंस डाल देते हैं. अगेन बैड वे टू गो अबाउट इट. यू कैन एक्सप्लेन इट इन वे बेटर वे यूजिंग सॉलिड क्लीन एनिमेशन. तो अगर आप इस स्क्रीन पे एनिमेशन देखो तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों की मिलावट की हुई है. मैंने उनको एक राइट साइड वाले बॉक्स पे सिर्फ टेक्स्ट में समझाया हुआ है कि क्या चीज़ हो रही है, और जो हमारे पास लेफ्ट वाली साइड है वहाँ पे मैंने एक पूरा बबल बनाया हुआ है, और उस बबल में मैंने उनको विजुअली एक्सप्लेन किया हुआ है. जब आप लोग ये क्लास लोगे ना तो आप लोगों को समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा था. बल्कि मैं कहूँगा कि इस क्लास के बाद आप लोग एक्चुअली जाके ये क्लास देखो, आप लोगों को समझ आएगी कि ये चीज़ आपको किस तरह मैं आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये हर चीज़ मैंने सोच समझ के की है, मैंने वैसी रैंडमली जाके नहीं बनाई. सो यहाँ पर जो लेफ्ट स्क्रीन है उसके ऊपर जो रेड वाला सेक्शन है, वो रेड वाला सेक्शन बता रहा है कि भाई इस हिस्से में जाके तुमने काम नहीं करना. तो मैंने उसको रेड बनाया, और उसके बाद साइड पे टेक्स्ट के साथ मैंने एक रेड बॉक्स डाल दिया. सेम जो हमारा ग्रे वाला सेक्शन है, मैंने कहा उधर काम करना भाई. तो इसी वजह से मैंने नीचे जो डब्बा है हमारा, जहाँ पे मैं टेक्स्ट में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उधर मैंने उसके साथ एक ग्रे स्क्वायर डाल दिया एक्सप्लेन करने के लिए. अब मैं चाहता सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डब्बा डाल के एक्सप्लेन कर सकता था, बट अगेन
same thing that would not convey the message the way I want to convey the message. So good design में आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप हर वक्त टेक्स्ट यूज़ ना करो. Yes, text is good, use text, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है आप विजुअली एनिमेशन के थ्रू, इवन सिंपल एनिमेशन, ये लिटरली जो आपको साइड पे डब्बा नजर आ रहा है, ये मैंने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं की. मेरे पास एक मोशन वीएफएक्स का प्लगइन था जिसमें बबल बनता है. मैंने लिटरली उस बबल को यूज़ किया है और उसको अपनी मर्जी से की फ्रेम करके सेट किए. दैट इज़ ऑल आई डिड. सो हमेशा याद रखना कि आप सिंपल तरीकों से भी अपनी वीडियो को एक्सप्लेन कर सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है. अब यहाँ पे हम आते हैं हमारी उस पॉइंट पे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कहाँ पे टेक्स्ट सूटेबल होगा. मैं एक्चुअली इसकी, मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आ रही हैं कि मैं कौन से सेक्शन से एक्सप्लेन करूँ. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ टू मेक मनी वाले सेक्शन से. सो ये जो आपको सेक्शन अभी तक नज़र आया है, दिस एक्सप्लेन यू कि टेक्स्ट के साथ एनिमेशन क्यों ज़रूरी है. हमेशा टेक्स्ट ना लगाओ, ठीक है. जहाँ पे टेक्स्ट बनता है मैंने आपको स्क्रीन पे लगा के दिखाया है. अब अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैंड रेज करना जिन लोगों ने हाउ टू मेक मनी वाले सेक्शन में द इंस्टाग्राम फनल वाली वीडियो देखी हुई है. काइंडली रेज योर हैंड्स जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फनल वाली वीडियो देखी है अभी तक. नीरव ने देखी है, दानियाल ने देखी है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने देखी है. सो हमने हाउ टू मेक मनी वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक वीडियो डाली हुई है जिसका नाम है दी इंस्टाग्राम फनल. सो इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम से आपने क्लाइंट्स को फेच कैसे करना है, अपनी तरफ कैसे खींचना है, रादर देम यू सेंडिंग देम द टेक्स्ट. सही है. अब उस वीडियो के अंदर मैंने एक एनिमेशन यूज़ की थी. मैं आपको उस एनिमेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सो मैं ऐसा करूँगा, मैं हमारी इस वीडियो को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करूँगा. गो टू माई मॉड्यूल नंबर 10 के अंदर थी हमारी बिल्डिंग एंड इंस्टाग्राम फन. पिछली वीडियो हमारी बंद हो रही है और मैं जाऊंगा हमारे उस सेक्शन पे जहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की है. ओके, ऑलराइट. सो एवरीबडी कैन सी द 3 स्क्वायर्स. वेट, मैंने स्क्रीन शेयर की भी है. यस. सो कैन एवरीबडी सी द 3 स्क्वायर्स जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें बेसिक रील, एडवांस्ड रील और हाई रिटेंशन एडिटिंग लिखा हुआ है. ये नज़र आ रहे हैं आपको? यस सर. ओके. सो अब ये वो जगह है जहाँ पे आप टेक्स्ट का एक बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो. तो किया मैंने यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग प्राइसिंग ऑप्शंस क्या रख सकते हो. बाय द वे, दीज प्राइसिंग ऑप्शंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, दीज वर जस्ट बेसिक प्राइसिंग ऑप्शंस. ऑफ कोर्स आप अपनी मर्जी से प्राइसिंग सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक इज गुड फॉर यू. सो यहाँ पे मैंने सोचा इसको मैं विजुअली कैसे एक्सप्लेन करूँ. ठीक है. मैं चाहता तो मैं सिंपल स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लिख सकता था, बेसिक एडिटिंग है, इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो. लेकिन मुझे याद आया कि जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वेबसाइट के ऊपर आप देखते हो कि जब उन्होंने प्राइसिंग लिखी होती है तो उन्होंने डब्बों के अंदर लिखी होती है. और डब्बों में होता ही है कि ऊपर उन्होंने लिखी होता है नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जिस तरह आपको यहाँ पे एडवांस एडिटिंग का नाम नजर आ रहा है. नीचे उन्होंने लिखी होती है इसकी प्राइस क्या है, और फिर नीचे उन्होंने उसके बाद उससे सबसे नीचे डिटेल लिखी होती है कि भाई इसकी डिटेल क्या है, इस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा क्या. तो मैंने कहा लिटरली मैं इस चीज़ को वीडियो में बना देता हूँ. सो मैंने वीडियो के अंदर एक बॉक्स लगाया, उस बॉक्स के ऊपर मैंने सेम यही चीज़ अप्लाई की. सिंपल टेक्स्ट की जगह ये मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि लोग जैसे ये डब्बे देखेंगे उनके दिमाग में अचानक से ट्रिगर होगा कि हाँ ये तो हम वेबसाइट्स पे भी इसी तरह के डब्बे देखते हैं जहाँ पे उन्होंने प्राइसिंग ऑप्शन सेट किए होते हैं, तो चलो हम भी जाकर इस तरह का एक डब्बा सेट करते हैं अपना वेबसाइट के ऊपर प्राइसिंग ऑप्शंस के लिए. सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का एक अच्छा इस्तेमाल किया टू कन्वे द सेम मैसेज जो आप लोगों को मैं सिंपल स्क्रीन के ऊपर एक साइड पे अपना लेफ्ट साइड पे डब्बा बनाता और राइट साइड पे एक्सप्लेन कर देता टेक्स्ट लगा के. मैं वो भी कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया. दिस वाज अगेन एन इंटेंशनल चॉइस. अगली चीज़ आप इस चीज़ में देखोगे जो मैंने आपको हमारा फर्स्ट पॉइंट बताया था कि यहाँ पे आप डब्बे के नीचे ब्लैक लेयर फिर से देख रहे हो. क्यों? क्योंकि अगर मैं ब्लैक लेयर ना लगाता तो मेरा फोकस ऑडियंस का मेरे ऊपर होता इन डब्बों की बजाय. तो ये भी अगेन मैंने ऑन पर्पज किया है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई डिड सो दैट दिस लुक्स ब्यूटिफुल. एक और चीज़, जब हम इस टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं तो उसके बाद मैं आखिरी चीज़ पे आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस आखिरी चीज़ से पहले जो पिछली मैंने 2 चीज़ें आपको एनिमेशन और टेक्स्ट की कॉम्बिनेशन की सिखाई हैं और फिर अकेली टेक्स्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उस पर अगर किसी का क्वेश्चन है गो अहेड आस्क इट. अगर समझ नहीं आई तो पूछो भाई मुझसे, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूँ जितनी एनर्जी ले सकते हो यहाँ से लो मेरी. सो अगर किसी को क्वेश्चन है पूछो, कुछ समझ नहीं आई तो भी पूछो.
गो एहेड शहजाद। सर अभी आपने जो हमें 3 बॉक्सेस दिखाए हैं, मेरा बेसिकली क्वेश्चन जो है वो कलर के रिलेटेड है। लाइक उसमें जो आपने टेक्स्ट यूज़ किया है, काइंडली आप उसे दोबारा ओपन कर सकते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ? Sure, let me just open that. All right, ये स्क्रीन आ गई है। यस सर, इसमें जो आपने डिटेल्स दी है लाइक आई विल कट एडिट एंड ऐड दिस यस, तो इसमें जो कलर है वो जो मुझे लग रहा है ऐसे कि वाइट के साथ जो आपने मतलब कि रेक्टेंगल का कलर रखा है उसके साथ मैच कर रहा है। तो आप मतलब इसको ब्लैक रख सकते थे और इन्हीं डब्बों में कोई और कलर्स भी यूज कर सकते थे, तो आपने वो क्यों नहीं किए? तो इसका थोड़ा मुझे समझा। अगेन दैट इज अ वेरी सॉलिड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पॉइंट खुद ऐड करना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने शहजाद। द रीजन आई डिडंट डू दैट इज बिकॉज ऑफ द सेम थिंग दैट आई मेंशन्ड। फोकस पॉइंट क्या है आपका? यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस पॉइंट था उनको रील्स की प्राइसिंग का बताना, ये ना बताना कि आप उसके अंदर फिर जाके क्या क्या सर्विस दोगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि जो बच्चा भी एडिटिंग स्कूल में ये वीडियो देख रहा है उसका फोकस हो प्राइसिंग के ऊपर, कि हमारे पास कितने डब्बे हो सकते हैं। हम बेसिक एडिटिंग दे सकते हैं, हम एडवांस्ड एडिटिंग दे सकते हैं, हम हायर रिटेंशन एडिटिंग दे सकते हैं। क्लाइंट को हम ये 3 ऑप्शंस दे सकते हैं। तो मेरा लिटरली फोकस ही सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने में था। अगर मैं नीचे वाले टेक्स्ट को ब्लैक कर देता तो 2 चीज़ें होती। एक तो डिज़ाइन वाइज वो बहुत अच्छा ना लगता, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होता वो ये होता कि आपका फोकस जो कि मैंने खींच के रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऊपर की हेडलाइन पे, वो फोकस डिवाइड हो जाता और 50% अब फोकस होता नीचे की डिस्क्रिप्शन पे और 50% फोकस होता ऊपर के टेक्स्ट पे। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपका 80% फोकस हो ऊपर के टेक्स्ट पे, तो ऊपर के टेक्स्ट पे मैंने हैवी कॉन्ट्रास्ट डाला है, नीचे पे मैंने कम कॉन्ट्रास्ट डाला है। गॉट सर, डज दैट मेक सेंस? मैं बल्कि एक काम करता हूँ आप लोग के लिए। मैं अगर इसको लेट मी जस्ट ओपन दिस वीडियो, आई एम गोना गो टू मॉड्यूल नंबर 10 बिल्डिंग एन इंस्टाग्राम फनल। ये अपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल था। सो मैं ऐसा करूँगा, आप लोग को अभी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? यस सर। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इस टेक्स्ट का एक्चुअल में कलर चेंज करता हूँ आपके सामने लाइव। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही है, मैं इसका कलर ब्लैक कर दिया, मैंने इसका कलर भी ब्लैक कर दिया और इसका कलर भी ब्लैक कर दिया। कैन यू गाइस सी ऑल द ब्लैक कलर ऑन द स्क्रीन? सर ये स्टिल हो गया किससे? सर शो नहीं हो रहा, स्टिल हो ऑलराइट, अब शो हो रहा होगा। यस। ओके, क्या आपको डिफरेंस फील हो रहा है शहजाद अब? लाइक जैसे आपने एक्सप्लेन किया, पहले अटेंशन ज़्यादा जा रही थी प्राइसिंग पे और जो कैटेगरीज बनाई थी आपने बेसिक एडिटिंग या एडवांस एडिटिंग, उन पे ज़्यादा अटेंशन थी। लेकिन अब अटेंशन पूरी मतलब कि नीचे वाले जो है हम वो इक्वल जा रही है। मतलब कि स्टैंड आउट नहीं कर रहे वो वाली चीज़ें। एग्जैक्टली, अब अटेंशन डिवाइड हो गई है। मैं क्यों नहीं चाह रहा था कि आप कैप्शन जो मैंने नीचे वाला हिस्सा लिखा हुआ है आपकी अटेंशन इससे ज़्यादा इस पे क्यों हो? क्योंकि ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपकी अपनी प्रेफरेंस है। मैंने ये वो चीज़ें लिखी हैं जो जनरली मेरे दिमाग में आ रही थी। ऑफ कोर्स आप एडवांस्ड एडिटिंग में एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि स्टूडेंट का ज़्यादा फोकस इस पे हो, मैं चाह रहा था आपका फोकस इस पे हो कि किस तरह की आप सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आप 3 तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट देखो तो अब ये डिज़ाइन और उस डिज़ाइन में आपको खुद समझ आएगी कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कौन सा ज़्यादा बेहतर मैसेज कन्वे कर रहा है। सही है? यस सर। ऑलराइट, दैट इज़ गुड इनफ। ओके, सो आई थिंक किसी और का क्वेश्चन अभी अगर बच गया है इसी चीज़ के बारे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, टेक्स्ट की प्लेसमेंट और एनिमेशन को टेक्स्ट के साथ कंबाइन करना, अगर इसके बारे में किसी और का क्वेश्चन है आस्क इट, वरना मैं आखिरी पॉइंट पे जाने लगा हूँ जो कि हमारा 5th पॉइंट होगा प्रॉब्ली। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के पीछे पे जो आप बैकग्राउंड हल्का सा डार्क करते हैं उसके लिए क्या एक स्पेसिफिक वर्ड है जो यूज होता है? यूजुअली हम शैडो को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं शैडो को यूज़ नहीं करता। मैं शैडो एक्चुअली मुझे लगता है शैडो इज़ प्रीटी चीप। मैं एक सॉलिड लेयर यूज़ करता हूँ और सॉलिड, सो इट्स कॉल्ड अ ग्रेडियंट। ठीक है, लेकिन मैं ग्रेडियंट यूजुअली हम यूज़ करते हैं कलर पेज के अंदर। मैं हमारे एडिट पेज के अंदर जनरेटर में जाके सॉलिड कलर उठाता हूँ और उसको मैं ग्रेडियंट की तरह यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कलर पेज में जाके उसको सेट करूँ फिर एडिटिंग पेज में आए करूँ। तो जो मेरा ग्रेडियंट नीचे से बनता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट कहते हैं। होपफुली आपको उसका जवाब मिल गया होगा। और उसको मैं यूज़ करता हूँ एडिट पेज के ऊपर से। ठीक है, ठीक, थैंक यू। Sir, I think he was asking what drop shadow, I guess. नहीं, ड्रॉप शेडो नहीं, यही था ग्रेडियंट और नीचे वाला, अच्छा, okay. Yeah. Yes, please. Speaking of that, guys, one more thing I would add
जहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड करने की मजबूरी बन गई है वहाँ पे ऐड करो, लेकिन ट्राई टू अवॉइड ड्रॉप शैडो. ड्रॉप शैडो इज अ टेक्निक दैट वाज देयर इन not even 2020, it was 2018 2017 की जो डिज़ाइंस थे उनमें ड्रॉप शैडो यूज़ होता था. आजकल जो ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन होता है उसके लिए आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हो. आप ग्रेडियंट यूज़, आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, ईमान गाजी की अगर आप वीडियो उठा के देखो ना, तो जो उसकी एनिमेशन होती है उसमें ग्रेडियंट चल रहा होगा. यहाँ वाला ऐसा पूरा ब्लैक होगा, यहाँ वाला रेड होगा, और ये रेड स्मूथ इन होके ब्लैक की तरफ जा रहा होगा, तो दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता आपको हल्का सा रेड नज़र आ रहा होगा जो उसकी एनिमेशन वाली स्क्रीन होती है. ठीक है, सो ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज देयर रादर देन यूजिंग ड्रॉप शैडो. ड्रॉप शैडो हमेशा आपकी वीडियो को चीप लगाता है, चीप फील करवाता है. आई होप दिस आंसर्स है. किसी को अभी तक ड्रॉप शैडो और ग्रेडियंट में समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क इट, मैं विजुअली एक्सप्लेन कर सकता हूँ एडिट करके, लेकिन होपफुली सबको आ गई होगी समझ. राइट, ड्रॉप शैडो नहीं यूज़ करना. जहाँ पे बचा सकते हो, जहाँ पे मजबूरी है यूज़ कर लो, लेकिन जहाँ पे बच सकता है वहाँ पे बचाओ और ग्रेडियंट का यूज़ करो. जितनी पीछे मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, जहाँ पे मेरा सर कटा हुआ था, पीछे एरो था, यहाँ पे टेक्स्ट था, यहाँ पे टेक्स्ट था, पीछे वाइट बैकग्राउंड था, दैट वाज आल्सो अ ग्रेडियंट. सो ऑलवेज ट्राई टू यूज ग्रेडियंट्स एंड यू कैन मेक ग्रेडियंट्स विद एनीथिंग. जस्ट हैव टू सॉफ्टन द लेयर, नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करो एंड यू हैव अ ग्रेडियंट. ओके, वन लास्ट थिंग जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई थी, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ. सो हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी इसके अंदर मैंने आपको एक और वीडियो दिखाई थी. मैं उस वीडियो पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाऊंगा, हमारी हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स वाली वीडियो. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी प्लेसमेंट रखी हुई है लेफ्ट पे और मैंने स्क्रीन रखी है राइट पे. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, ये मैंने क्यों किया है, ताकि मैं इस पर फोकस पॉइंट चाह रहा था. लेकिन जैसे ही ये स्क्रीन हटती है मैं दोबारा से सेंटर पॉइंट पे आ जाता हूँ. Why is this? I made this deliberate choice because मैं चाह रहा था कि focus should be at the center. वो जो स्क्रीन थी जहाँ पे फ़ोन आपको नज़र आ रहा है वहाँ मैं फोकस फ़ोन पे रखना चाह रहा हूँ. सेम चीज़ अगर आप देखो, ये मेरी जो ये वाली वीडियो है द इंस्टाग्राम फनल वाली वीडियो, इसके अंदर भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. मैंने खुद को सेंटर में रखा है क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ फोकस हूँ और मैंने चीज़ों को आगे पीछे नीचे रखा है. सो कभी भी कोशिश करो कि अगर आपको कहीं से ऑप्शन मिलता है अपने सेंटर ऑफ अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखने का, अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट्री और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप लोगों ने रूल ऑफ थर्ड को जानबूझ के यूज़ किया है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इस तरह की जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ होती हैं जो कि आप यूट्यूब पे देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, उसमें कभी भी अपने सब्जेक्ट का कान साइड पे जाके कटने ना दो. कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी प्लेसमेंट थोड़ी सी लेफ्ट पे हो, थोड़ी सी राइट पे हो. और अब मैं आपको एक बड़े मज़े का टूल बताऊंगा इस फाइनल चीज़ के लिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि आपने किस तरह प्लेसमेंट को बड़े अच्छी तरीके से रखना है. उसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को वो टूल विजुअली दिखाऊँगा. सो अगर मैं डाविंची पे जाऊँ, सो अगर आप एक मिनट रुक जाना, अगर आप लोगों को अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को पहले वो चीज़ ऐड कर दूं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग. विल ट्राई टू फिक्स द स्क्रीन वाला इशू जो हमारा हो रहा है नेक्स्ट वीक से पहले ही. ओके, ग्रेट. ओके, सो दिस इज़ द ग्रिड. मेक श्योर. Okay, so if you guys can see what I did here is that हमारे पास जो हमारे इफेक्ट्स पैनल होता है उसके अंदर एडजस्टमेंट लेयर का आपको पता है कैसे मिलती है, राइट? तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर फेंकी है अपनी 3 लेयर्स के ऊपर, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी एडजस्टमेंट लेयर. एंड व्हाट आई डिड इज़ दैट मैंने इसके ऊपर एक ओपन इफेक्ट से इफेक्ट फेंका है. आपको साइड पे लेफ्ट बॉटम पे नज़र आ रहा है, ग्रिड के नाम से एक इफेक्ट होता है जो कि ओपन इफेक्ट्स में पड़ा होता है. मैं हमेशा अपनी चीज़ों को लाइन अप करते हुए इस ग्रिड के इफेक्ट को फेंकता हूँ अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, और एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर फेंकने के बाद मैं उसको, आप यहाँ पे अगर स्क्रीन के टॉप राइट पे देखें जो इंस्पेक्टर सेक्शन है, वहाँ पे रो सेल्स लिखी हुई हैं ग्रिड के नीचे, कॉलम सेल्स लिखी हुई हैं, मेजर लाइन स्पेसिंग लिखी हुई है. सो मैं करता ही हूँ कि मैं कॉलम्स के एक स्पेसिफिक नंबर रखता हूँ. डिपेंड करता है आपके पास स्क्रीन के ऊपर कितनी बड़ी एनिमेशन है, कितनी स्मॉल एनिमेशन है, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली. लेकिन मैं उसको प्रॉपरली सेट करता हूँ और फिर मैं अपनी लेयर्स को नीचे उसके हिसाब से पोजीशन टूल यूज़ करके पोजीशन करता हूँ. पोजीशन कहाँ पे मिलता है? वीडियो के अंदर मिलता है, इंस्पेक्टर में, आपको पता है.
अब ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में हल्का सा फ्लॉ है। मैं चाहता हूँ आप 10 सेकेंड इस स्क्रीन को देखें और उसके बाद आप में से किसी एक स्टूडेंट ने हैंड रेज करना जिसको पता चल गया कि क्या फ्लॉ है इस वक्त डिज़ाइन के अंदर बेस्ड ऑन द ग्रिड, और फिर आप लोगों ने वो बताना है मुझे फ्लॉ। सो हमारे पास एक हैंड रेज हो गया। मैं पूछता हूँ आप लोगों से 2-3 हैंड रेज हो जाएं जिनको समझ आ रही है। हमारे 5 सेकेंड रह गए हैं। ग्रिड को देख के समझो कि क्या फ्लॉ है हमारा। ऑल राइट, सो आई एम गोना गो एंड सी हु हैज़ रेज्ड हैंड। शहजाद ने किया है और IZN से। तो शहजाद, कंसिडरिंग आपके अभी हमने सवाल जवाब दिए हुए हैं तो हम IZN पे जाएंगे। आई डोंट नो द ओरिजिनल नेम, सो IZN, गो अहेड। I cannot hear you. आप म्यूट हुए हैं। शहजाद, आई थिंक यू शुड गो अहेड, उनका माइक बंद है। यस सर। सो सर, ग्रिड के लिहाज से जो आपने बेसिक एडिटिंग वाला जो एक रेक्टेंगल बनाया है और एंड पे जो बनाया हुआ है एडवांस एडिटिंग वाला, तो ये टोटली लाइंड अप नहीं है। अगर हम एंड वाले को देखते हैं ना तो वो कॉलम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है लाइन के साथ। यस, और जो बेसिक वाला है वो वहाँ पे हमें गैप नजर आ रहा है। देयर यू गो, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। देयर यू गो, यू सॉल्व द रिडल। सबको समझ आई है अभी अभी जो शहजाद ने बात बोली है? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप सबको समझ आ रही है इस चीज़ की, प्लीज, सो दैट आई नो यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो डब्बा है आप देख रहे हो, वो डब्बा ग्रिड के साथ जाके जुड़ रहा नहीं है, लेकिन जो राइट साइड की स्क्रीन पे डब्बा है वो ग्रिड की लाइन के साथ बिल्कुल जुड़ गया है। ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पे डिज़ाइन में क्या फ्लॉ है हमारे पास। अब अगर हम इस डब्बे को, मैं फॉर एन एग्जांपल इसको थोड़ा सा सेट करूँगा, 1 मिनट ये मैं सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके गाइस, क्योंकि शहजाद ने आंसर किया था तो शहजाद, अब हमने डब्बा लेफ्ट साइड पे कर दिया, राइट? अब क्या फ्लॉ है डिज़ाइन में? अब कुछ गड़बड़ हो गई है उसको लेफ्ट पे करने की वजह से, कुछ और चेंज हो गया है। I can't notice it sir, so Okay. आप एक्सप्लेन कर दें। किसी और को समझ आई है कि हमने जब डब्बा लेफ्ट पे किया है तो अब किस चीज़ में चेंज आया है जिसको अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है? सेंटर से अलाइनमेंट, सेंटर वाले बॉक्स की अलाइनमेंट ऑफ हो गई है। यस, अब हमारे पास सेंटर वाले बॉक्स की अलाइनमेंट ऑफ होगी। अगर आप सेंटर वाले बॉक्स को देखो तो वो जिस ग्रिड की लाइन से लेफ्ट साइड पे निकल रहा है, और अगर आप दूसरी ग्रिड की लाइन देखो, सेंटर वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो राइट साइड पे जहाँ से निकल रही है, दोनों में डिफरेंस है। जो जहाँ पे वो राइट साइड से लाइन से निकल रहा है ना, वहाँ पे बहुत मोटा है वो, और वो जो लेफ्ट साइड की लाइन से निकल रहा है वो बहुत पतला है। सो इसका मतलब है कि अब हमने जैसे ही बेसिक वाली को लेफ्ट अलाइन किया है, अब हमें दरमियान वाली को भी सेंटर अलाइन करना होगा। सो मैं करूँगा ये कि मैं अपनी ग्रिड के जो हमारे रोज़ हैं उनको यहाँ पे चेंज करूँगा, कॉलम्स को चेंज करूँगा यहाँ पे, ठीक है? सो अभी अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा चेंज तो इट्स फाइन, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू गाइज इन जस्ट अ बिट। ओके, लेट मी जस्ट, ओके, सो ये हमारे पास हम थोड़ा सा करीब आ रहे हैं। What I'm gonna do is I'm gonna fix this like this. Okay, all right guys, look at this now. Now this is perfectly aligned, kind of. अब ये perfectly aligned थोड़ी सी इस वजह से नहीं है क्योंकि बेसिक एडिटिंग वाले को मैंने थोड़ा सा और अभी भी लेफ्ट पे करना है, बट यू कैन सी अब सेंटर वाली चीज़ बिल्कुल बॉक्सेस के सेंटर के अंदर आ गई है। मैंने किया क्या है, मैंने जो हमारी ग्रिड थी ना उसके कॉलम्स थोड़े से बढ़ाए हैं जिससे मुझे एक्स्ट्रा लाइंस मिली हैं, और अब उन लाइंस के बीच में मैं इसको प्रॉपरली रख पा रहा हूँ। अब ये एक प्रॉपरली सेंटर्ड अलाइन, ऑफ कोर्स बेसिक एडिटिंग को छोड़ के वो थोड़ा सा और लेफ्ट अलाइन हो सकता है। सो दिस इज अ टूल दैट आई यूज नॉट जस्ट फॉर एनिमेशंस बट ऑल्सो फॉर माई फेस एंड माई बॉडी एज वेल। तो जहाँ पे मैंने अपनी बॉडी को या अपने फेस को सेंटर पे रखना होता है, अपने सब्जेक्ट को रखना होता है, या अगर मैंने डॉक्यूमेंट्री एडिट करूँगी उस तरह की चीज़, तो मैंने अगर उसको रूल ऑफ थर्ड पे भी रखना है तो मैं हमेशा उनको प्लेसमेंट को इस तरह रखूँगा वेयर इट्स क्वाइट बेस्ड ऑन द ग्रिड्स। सो अगेन फ्री टूल है, डाविंची के फ्री वर्जन में है। एडजस्टमेंट लेयर उठाओ, इफेक्ट से, ओपन इफेक्ट से उठाओ ग्रिड, कॉलम्स के साथ खेलो और अपनी चीज़ों को अलाइन करो और अपनी वीडियो को भी प्रॉपरली अलाइन करो।
that was the last point. All right, that was a very good long session. I'm going to be taking a lot of questions right now, so जिन के questions हैं, you guys can go ahead. जितनी पूरी की पूरी क्लास के अंदर समझ आई हैं चीज़ें, नहीं समझ आई, you can go ahead and ask it. So वकास ने hand raise किया हुआ है, so I'm going to go first with वकास. पूछिए वकास, क्या आपका question है? वकास, I think you're muted. All right, I think वकास को आवाज़ नहीं आ रही. किसी और का question है तो go ahead, raise your hands, and then we'll start moving towards the question section. Because I know, of course, some of you guys might have question. कभी आपको अगर लग रहा है कि छोटा सा question है जो कि शायद लोगों को हंसें या इस तरह करें, तो trust me, a lot of people are beginners here. सारे appreciate ही करेंगे. हो सकता है आपके दिमाग में जो सवाल है किसी और के दिमाग में हो, तो पूछें. हाँ अमीन, go ahead, ask away. अमीन, मुझे आपकी सर मेरे वो इसके ये रिलेटेड नहीं है सर. मेरे आपकी एक वीडियो में जो फोल्डर की जो वीडियो आपने बनाई है सर, हाँ कोर्स के अंदर सर, ठीक है, उधर सर जो फोल्डर की वीडियो है, इधर हमारे साथ जो आपने शेयर की है, इधर तो सिर्फ एसेट्स की जो फोल्डर है और रा कैम की वीडियो है, और उधर तो आपके साथ इतने सारे फोल्डर जो आपने बताया कि इसको सीक्वेंस में फिर बनाने और फिर इसको अलग अलग रखने, फिर फोल्डर का नाम देना, वो तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहे फिर? अमीन, मैं उसके सवाल पे आप पे आता हूँ. मैं सिर्फ जस्ट चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं सीधा आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि सेशन वाली चीज़ बस पूरी हो जाए. जी शहजाद, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए. हाँ सर, आपने जब वो ड्रॉप शैडो के बारे में डिस्कस किया है कि ड्रॉप शैडो को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर ग्रेडियंट यूज़ करें, सो काइंड ऑफ मैंने पहले यूज़ तो नहीं किया, बट अगर फोटोग्राफी में देखा जाए, अगर हम कहीं पे टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? लाइक वहाँ पे हम ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हैं? मुझे फोटोग्राफी का या जो फोटोशॉप वाले ग्राफिक्स होते हैं, मैं उन पे इतना नहीं कह सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा उन पे नहीं है. बट वन थिंग आई वुड ऐड इज़ दैट ड्रॉप शैडो एक सूरत हाल में आपका बुरा नहीं लगेगा अगर आप ड्रॉप शैडो का ब्लर बढ़ा दें और आप ड्रॉप शैडो को सॉफ्ट कर दें, जो सॉफ्ट कर देते हैं ड्रॉप शैडो, स्मूथ नजर आना हाँ, चाहिए. अगर वो स्मूथ नज़र आ रहा है तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा. लेकिन अगेन ग्राफिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम वीडियोस, क्योंकि वीडियो में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो वीडियोस के अंदर ड्रॉप शैडो यूजुअली लुक्स क्वाइट चीप until and unless you have used it in a specific way जो कि स्ट्रोक की तरह लगता है. तो इरफान जुनेजो की अगर आप लोगों ने रील्स देखी हो तो उसमें एक स्ट्रोक आया होता है, वो स्ट्रोक अच्छा लगता है अगर आपने क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं. बट ऑन एवरेज ग्रेडियंट्स आर वे मोर प्रीमियम लुकिंग देन ड्रॉप शैडोज. ओके सर, ओके, ठीक, थैंक यू. ऑलराइट, परफेक्ट. आई थिंक किसी और का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप में से किसी ने जिसने सारे के सारे पॉइंट्स अभी तक लिखे हों एक एक लाइन में, I would want any student to explain it, whosoever can. So who's up for the challenge? I think Ratnakar, आप सारे कुछ आप शायद लिख रहे थे ये सारा कुछ, right? किसी ने पॉइंट लिखे हुए हैं ये वाले सारे के सारे guys, because I asked you to write these points. Yes. मतलब कुछ जी रत्नकर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. हाँ, now is it okay? A little bit better. Can you be a little bit closer to mic? हाँ, अभी ठीक है. हाँ, थोड़ी बहुत बेहतर है, बताइए. हाँ, so at the beginning you were telling about camera angle. तो नीचे से ऊपर कैसे different लगता है. Camera angles, number one. ठीक है. And then about adding blur to focus on the text and subtext. Yes, adding gradient, black background gradient, and if not, then you can use blur. और वो subtitle के पीछे जो solid layer होता है उसके बारे में. Yep, there you go. Then the fourth thing we talked about was animation, right? How to use simple animation to convey your message that actually looks premium, and the things that we use in the that Apple uses and a lot of big companies use. And then we mentioned how you can use animation and text
together combined to make beautiful designs. So I think that was a pretty good. Thank you, Ratnakar, for the summary. I hope everybody now understands the whole concept of design. Now you guys can make videos that actually look beautiful. Now you have an idea कि क्यों focus करना उन चीज़ों पे ज़रूरी होता है जो हमारे व्यूअर को पढ़नी चाहिए. Nirav, you have a question but you can't open the mic. Just type it and I'll answer that. ठीक है. जब तक आप टाइप कर रहे हो मैं अमीन के क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ. सो अमीन, जो मैंने आपको फोल्डर सारे के सारे दिखाए हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं. जो कि आपको फोल्डर मिले हुए हैं, उन फोल्डर्स के अंदर सिर्फ रॉ फाइल्स हैं, जो फाइल्स हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को एडिट करने के लिए यूज़ की हैं. सो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई फोल्डर्स, क्योंकि मेरे फोल्डर्स पिछले 5 साल से बन रहे हैं और भरे हुए हैं. तो जो आपको मैंने दी हैं चीज़ें वो सिर्फ उतनी हैं जितनी आपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है. हो गया क्लियर अमीन आंसर? जी सर. चलो बेहतरीन हो गया. मतलब जो आपने प्रोवाइड किए तो उसके बेस पे बस जो चीज हो रही है बस वीडियो एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल करने होंगे ना सर? हाँ, जो हमने कोर्स में एडिट किया वीडियो मैंने आपको वो वाला सारा कुछ दिया है सिर्फ. सही है. ओके थैंक यू सर. कोई मसला नहीं. अच्छा, नीरव का क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई कांट ओपन माइक राइट नाउ. अभी जो टेक्स्ट एनिमेशन आपको दिखाऊंगा वो कैसे क्रिएट करें. सो आई थिंक नीरव इज शोइंग अस टेक्स्ट एनिमेशन. लेट्स सी व्हाट दैट इज. Oh, Daniel and Nirav are already friends. I like that. Go ahead. ठीक है, मैं समझ गया. अच्छा नीरव, ये जो आपने एनिमेशन देखी है इसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज हो रहा है. कलर चेंज करना बहुत आसान है. आपने टेक्स्ट की अपनी जो फाइल डालनी है, टेक्स्ट प्लस की फाइल जो डालोगे उस पर आपने इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट पकड़ना है, उसका नाम है कलर कंप्रेसर. और आप कलर कंप्रेसर को एनिमेट कर सकते हो. तो अगर आपका वाइट टेक्स्ट है तो वो येलो हो जाएगा वहाँ पे. इन लोगों ने जो सिंपल तरीका किया है, इन लोगों ने एक टेम्पलेट उठाई है. ये टेम्पलेट उन्होंने उठाई होगी, हो सकता है डविंची की उठाई हो सकता है आफ्टर इफेक्ट्स की उठाई हो. इन्होंने लिटरली एक टेम्पलेट उठाई है एनवाटो एलिमेंट्स से, इन्होंने उस पर काम किया हुआ है. लेकिन आप ये खुद अगर कस्टम करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो. आई वुड रिकमेंड इस तरह की चीज़ के लिए कस्टम करने की ज़रूरत नहीं है. टेम्पलेट उठा लो, काम हो जाएगा. दूसरी चीज़, ये जो टेक्स्ट आपको हल्का सा मूव करता हुआ नज़र आ रहा है इसको कहते हैं विगल इफेक्ट. और मैं आपको डविंची में इसका एग्जैक्ट नाम बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है. it's a fluid kind of an effect. मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो this is kind of like the same as noise distortion. This would either be noise distortion or if not noise distortion, it's going to be the shake in a light way. But I think noise distortion is the one that is going to go with this one. Waviness, there you go. Waviness. सो आपने वेवीनेस का एक इफेक्ट देखना है जो कि आपको मिलेगा ओपन इफेक्ट्स के अंदर एडिट पेज में. आपने वेवीनेस वाला इफेक्ट फेंकना है अपने टेक्स्ट के ऊपर. आप सिंपल टेक्स्ट फाइल पे फेंकोगे नहीं जाएगा, आपने फेंकना है टेक्स्ट प्लस के ऊपर और आपका इफेक्ट हो जाएगा. देयर यू गो. एनीवन एल्स हु हैज अ क्वेश्चन जिसको, बट आई वांट टू नो हाउ टू मेक दैट वर्ड बाय वर्ड फेड इन text by follower. आप वर्ड बाय वर्ड कलर की बात कर रहे हो ना, जो कलर लेफ्ट से राइट चेंज हो रहा है उस टेक्स्ट फाइल के ऊपर. ओके, जो टेक्स्ट टाइपिंग इफेक्ट आ रहा है, ओके, जो टेक्स्ट टाइपिंग इफेक्ट आ रहा है. सो देर आर अ फ्यू वेज टू गो अबाउट इट. अगर आप टेक्स्ट प्लस यूज़ करो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है. लेट मी जस्ट, दिस इज गेटिंग अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर सम पीपल. आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन ना लो, दिस इज़ नॉट अ बिग डील. ठीक है, ये मैं सिर्फ नीरव को समझा रहा हूँ. नीरव, जो आपके पास टेक्स्ट प्लस होता है ना, टेक्स्ट प्लस जो आपका आपको मिल जाएगा टाइटल्स के अंदर, डविंची के अंदर फ्री वर्जन में.
आई थिंक फ्री वर्जन में है, उसमें राइट ऑन की एक चीज़ आपको नजर आएगी। जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो वहाँ पे एक राइट ऑन लिखा होता है। आपने राइट ऑन के ऊपर की फ्रेम ऑन करना है और उस की फ्रेम को आपने आगे तक ले जाना है, तो वो ऐसा लगेगा जिस तरह टाइपिंग इफेक्ट में होके गया है। दिस इज वन वे। द अदर वे इज यूज अ टेम्पलेट। आई यूज अ टेम्पलेट, इट्स अ प्रीटी गुड टेम्पलेट। मुझे लगता है मुझे इन्वाटो से मिली थी। आई लिटरली यूज दैट, सो यू कैन यूज बोथ द थिंग्स। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं करना, सॉरी आपको लेटर बाय लेटर नहीं करना, अगर आपको वर्ड बाय वर्ड करना है तो फिर आप लिटरली टेक्स्ट को काटते हो, क्रॉपिंग करते हो और आप प्लेसमेंट उसकी करते हो। लॉन्ग प्रोसेस but works. The easier process would be to use a tool like Descript. Yeah. All right. I hope that answers your question, Nirav. Anyone else? जिसका कोई और question रह गया हो? I'm gonna end the meeting right now. So if anyone has a question, go ahead, ask it right away. ठीक है शहजाद, go ahead. क्या था आपका question? सर मेरा क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, लाइक जो एक फाइट चलती रहती है प्रीमियर वर्सेस डिविंची, आफ्टर इफेक्ट्स किस टाइप का सीन तो सर आप मतलब कि डिविंची यूज कर रहे हैं, सो इट्स अ प्रीटी गुड सॉफ्टवेयर, तो साथ में क्या आप आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करते हैं या आप प्रीमियर को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मतलब कि हमारी स्कीम क्या रहेगी, हम आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करेंगे वीएफएक्स के लिए या नहीं? अच्छा, और ये चीज़ जो है ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर, क्लास नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, क्लास नंबर 2 के अंदर, ठीक है? तो आप जैसे मॉड्यूल नंबर 1 देखोगे आपको समझ आ जाएगी। बट अगर मैं जल्दी से समराइज़ करूँ तो उसका रीज़न ये है कि डाविंची इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ द फ्यूचर, प्रीमियर प्रो इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ द पास्ट। इवन जब आप डाविंची की टाइमलाइन खोलोगे और प्रीमियर की टाइमलाइन खोलोगे आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क वैसे ही नज़र आएगा। सेकेंड रीज़न इज़ प्रीमियर क्रैशेज अ लॉट, डाविंची क्रैश नहीं करता, और अगर क्रैश कर भी जाए तो डाविंची के अंदर हर सेकंड आपकी वीडियो सेव हो रही होती है, हर मिली सेकेंड एक्चुअली। तो आप जैसे ही डाविंची आपका अगर कभी क्रैश भी कर जाता है, आपने लिटरली आखिरी सेकंड पे जो काम कर रहे थे वहाँ से खुलेगा। सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न, डाविंची के अंदर सारे टूल्स एक सॉफ्टवेयर के अंदर है। प्रीमियर के अंदर अगर आपको वीएफएक्स करना है तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में जाना होगा, अगर आपको साउंड पे हैवी काम करना है तो आपको एडोबी ऑडिशन में जाना पड़ेगा, अगर आपको बैच रेंडर करनी है यानी 10-12 वीडियो एक साथ रेंडर करनी है तो आपको एडोबी मीडिया एनकोडर यूज़ करना पड़ेगा। डाविंची के अंदर आप ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। हमारे पास फ्यूजन है वीएफएक्स के लिए, और मज़े की बात फ्यूजन के अंदर जो आप चीज़ें कर सकते हो वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी नहीं कर सकते। फ्यूजन के ऊपर लिटरली वो बनी हुई हैं काफ़ी सारी मूवीज़ के इफेक्ट्स बने हुए हैं, वीएफएक्स बना हुआ है, इंक्लूडिंग इवन जेम्स बॉन्ड। जो डाविंची के अंदर फ्यूजन वाला फेयर लाइट पेज है वो पूरे का पूरा साउंड डिज़ाइन का पेज है, आप लिटरली पूरा एक सॉन्ग उसके ऊपर मिक्स कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा रेंडर पेज है डाविंची के अंदर सारा कुछ है। और जो कलर है, ऑफ कोर्स प्रीमियर में कलर का ऑप्शन भी बहुत बुरा है, डाविंची का जो कलर ग्रेड है वो हॉलीवुड स्टैंडर्ड है। सो डाविंची हैज़ एवरीथिंग दैट एनीवन वुड नीड, एंड ऑल्सो डाविंची हैज़ अ लॉट ऑफ एआई टूल्स यूजिंग इट्स न्यूरल लिंक। So, all right, yeah, it's clear. Thank you. Nirav, can I send submit course review? Yes, you can send me that, Nirav. By the way, guys, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज़ लगा रहे हैं। This is the final thing that I would add. Thank you, Nirav, for mentioning that. जो लोग भी चाहते हैं कि उनका रिव्यू एडिटिंग स्कूल की वेबसाइट पे हो, मैंने आप लोगों से मेंशन किया था, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, मुझे चाहिए आप लोगों से 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का रिव्यू, जिसके अंदर आप अपना एक्सप्लेन करें एक्सपीरियंस, दैट एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपको क्या कुछ सीखने का मिला और आपको क्या फ़ायदा हुआ उससे। ठीक है, जो 3 बेस्ट रिव्यूज़ होंगे उनको मैं एडिटिंग स्कूल की वेबसाइट के ऊपर डालूंगा, अलॉन्ग विद योर नेम्स एज वेल, जो कि एडिटिंग स्कूल की वेबसाइट पे लगे होंगे। मैंने उसके लिए हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर आप एक चैनल देख सकते हैं, उस चैनल का नाम है रिव्यूज़। तो अगर आप रिव्यूज़ के चैनल पे जाएं तो वो मैंने इसलिए बनाया है। अब आप रिव्यूज़ के चैनल पे 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप एक गूगल ड्राइव का लिंक भेज सकते हैं जो कि आपने जिसमें आपने वीडियो डाली हो, या आप अपनी पूरी की पूरी वीडियो डाल सकते हैं। मैं बोलूँगा बस एक लिंक भेज दो, वो भी काफ़ी है। तो इट्स नॉट एन एडिटेड वीडियो, आई डोंट वांट एन एडिटेड वीडियो फ्रॉम यू। बस कोशिश करना कि सेट थोड़ा अच्छा लग रहा हो, कैमरे के आगे बैठो और अपना रिव्यू दे दो। जो 3 अच्छे रिव्यूज़ हुए वो एडिटिंग स्कूल की वेबसाइट पे लग जाएंगे अलॉन्ग विद द नेम्स। सो या देयर इज़ दैट। अच्छे रिव्यूज़ का ये मतलब नहीं आप तारीफ़ें कर रहे हो, अच्छे रिव्यूज़ का मतलब ये है जो मुझे अच्छे लगे। ऑफ कोर्स अगर आपको तारीफ़ नहीं करनी है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आई वोंट माइंड, बट अभी तक मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको हर चीज़ अच्छी लगे। ऑल राइट, सो दैट वाज दैट। दानियल, आपका कोई क्वेश्चन है? Okay, like quick question. मैं उस दिन देख रहा था Frame is an like industry level software video editing, but वो हमने कभी भी नहीं सुना Frame के बारे में। मुझे पता है आपने वो वीडियो देखी होगी उस यूट्यूबर की जो कह रहा था I tried the हाँ वही
अच्छा सर, इंडस्ट्री अगर आप बात करते हो जाके हॉलीवुड के अंदर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की ना, तो वो एविड है. सो अगर किसी को सर्च करना है, यू गाइस कैन सर्च एविड, AVID, एविड मीडिया. दैट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द इंडस्ट्री for all of this stuff. So yeah, Avid Media Composer, there you go. That is a software जो यूज़ होता है हॉलीवुड के अंदर. और वो इस तरह से यूज़ होता है क्योंकि हॉलीवुड के अंदर जो एडिटिंग कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने 1990s की वीडियो एडिट की थी, 1995 की थी, फिर और उनके स्टूडेंट थे वो शुरू हो गए. तो वो सारे एविड पे खुश हैं, वो तब एविड यूज़ करते हैं और एविड कभी क्रैश नहीं करता. लेकिन जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी DaVinci Resolve पे शिफ्ट हो रही है. There you go. All right guys, that was a pretty interesting session. बड़ा मज़ा आया. I hope you guys learned a lot. I of course enjoyed giving you that session. कि song video edit कर रहा हूँ. How can I contact him? Nirav, I'm not sure. I think you'll have to email him if he sees that. He gets a lot of emails, so not sure how you're gonna contact Tala Anjum. Yep. मेरा उससे contact नहीं है. होता तो मैं आपकी help कर लेता. ठीक है. Alright guys. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक के सेशन में. मैं नेक्स्ट वीक का भी कोई बहुत अच्छा टॉपिक सोच रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ बेस से जाके हर चीज़. हाँ नीरव, पूछिए बिफोर आई एंड द कॉल. यू हैव एनीथिंग? अच्छा, ऑलराइट, ठीक है. लेट मी नो अगर कोई और आप लोगों का क्वेश्चन हुआ डिस्कॉर्ड के अंदर. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक की मीटिंग के अंदर. बहुत मज़ा आया. ये पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी. जिनको डिज़ाइन फिर से समझना है, यू गाइस कैन लर्न इट. एंड थैंक यू फॉर ऑल द हार्ट्स एंड हैंड्स एंड थम्स अप. अप्रिशिएटेड. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक. अपना ख्याल रखिए.